सभी जितने भी हमारे डिवोटीज है वो सेकेंड दिन का रक्षाबंधन मनाने लगे। वो गुजराती में बासी उत्तरायण और बासी रक्षाबंधन આવી રીતે કહેવાય ને। પ્રભુ आवाज कम की जरी बोल, बहुत ज़्यादा आवाज है, बहुत। तो वो डायली खराब हो गया, नहीं घूम रहा ठीक से। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है। और ऐसा लग रहा है इतने छोटे हॉल के अंदर में एकदम थिएटर वाला आवाज आ रहा है। तो क्या है कि हमारे बहुत सारे यूथ है, परंतु सभी के सभी ज़्यादातर गुजराती है। तो मैंने जस्ट कहा कि वो बासी रक्षाबंधन मनावे ने, बासी उत्तरायण, वो उसके लिए जो पहला दिन होता है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। हम कृष्ण जन्माष्टमी भी देखते हैं कि जैसे जिस दिन कृष्ण का जन्म रहेगा उस दिन कोई नहीं सेलिब्रेट करता है, उसके दूसरे दिन सब अच्छे से करते हैं। होली में भी सेम है, होली जिस दिन रहेगा उस दिन नहीं करेगा, पर दूसरे दिन करते हैं। अब वो परंपरा होगी जो भी है। तो ये तो मुझे पहले से ज्ञात था कि आज के दिन जो है कोई आने वाला नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि जो रेगुलर यूथ होगा उसके लिए हम एक क्लास रखेंगे, क्योंकि और जितने भी क्लास है आज सब बंद है क्योंकि बासी रक्षाबंधन। लेकिन हम ताज़ा वाला मनाते, बासी वाला नहीं। ओके, तो आज हम भगवान श्री कृष्ण के जन्म के बारे में डिस्कशन करने वाले थे। वैसे भगवान का जन्म होता है तो क्या होता है? पारकट्य। भगवान प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। भगवान का आविर्भाव तिथि और तिरोभाव तिथि होता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आज भगवान का जन्मदिन है, इस भौतिक संसार के अंदर में ज़्यादातर हम यही देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि भगवान का आज जन्म दिवस है। अब विचार कीजिए, जन्म दिवस जो है वो किसका मनाया जाता है? जिसका मरण दिवस आता है। जिसका मरण दिवस आता है उसी का जन्म दिवस मनाया जाता है। लेकिन जिसका, हरि बोल, जिसका मरण दिवस आता है वो व्यक्ति का जन्म दिवस आता है। और इस संसार के अंदर में जन्म और मृत्यु ओनली फॉर इंसान का होता है, भगवान का नहीं होते। लेकिन हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे साधु संत और जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं वो सभी क्या कहेंगे कि आज कृष्ण का जन्म दिवस है। उसको यही नहीं पता है कि भगवान श्री कृष्ण का कभी जन्म और मृत्यु नहीं होता है। भगवान का ओनली फॉर आविर्भाव और तिरोभाव होता है। भगवान को सनातन कहा जाता है। सनातन का अर्थ होता है न जिसका आदि है और न जिसका अंत है। अब पूरे ब्रह्मांड के अंदर में जितने भी देवी देवता, चाहे ब्रह्मा जी है, न मृत्यु होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश बहुत सारे ऐसे लोग इस संसार के अंदर में है जो ऐसा समझते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है। मैंने एक बार किसी से प्रश्न किया था, किसी ने कहा कि भगवान का जन्म होता है। तो मैंने बोला कि अगर भगवान का जन्म हो रहा है यानी कृष्ण का, तो सामान्य व्यक्ति का भी जन्म हो रहा है। लेकिन जब कृष्ण जन्म लेते हैं तो अपने हाथ के अंदर में वो बांसुरी और लंगोट पहन करके प्रकट होते हैं। तो बताइए संसार का कोई ऐसा व्यक्ति जो जन्म लिया हो लंगोट और बांसुरी लेकर के प्रकट हुआ हो? ये पॉसिबल है? हाँ, आप देखो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने वाले थे उससे पहले षडभुज अवतार भगवान ने अपने माता पिता को बताए थे। कोई सामान्य बच्चा जब जन्म लेता है तो ये भुज बताएगा? हाँ, बिल्कुल भी नहीं बताएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि भगवान जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरि बोल। आज बहुत अधिक मात्रा में प्रॉब्लम है। संसार के अंदर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका ना आदि हो ना अंत हो। मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, जैसे ब्रह्मा जी, शिव जी, या जितने भी आज संसार के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो भगवान शिव को अपना इष्ट देव मानते हैं, कोई इंद्रदेव को मानते हैं, कोई किसी माता को मानते हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार देवी देवताओं को अपना इष्ट देव मानता है, परंतु भगवान श्री कृष्ण को समझता है कि उनके इष्ट देव के वो नीचे में आते हैं, नीचे में आते। जैसे मैं एक बार बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए गया था स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर में, तो वहां पे जब मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन भगवत गीता करने के लिए गया तो उनको मैंने बुक दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं स्वामीनारायण संप्रदाय से हूं। तो मैंने कहा कि आपकी बात बिल्कुल सही है, आप स्वामीनारायण संप्रदाय से, परंतु ज्ञान लेने में तो कोई मतलब कि इस प्रकार का भेदभाव नहीं होता है, ज्ञान तो हम कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है ना। तो उसने कहा कि हाँ आपकी बात सही है, लेकिन हमारे स्वामीनारायण भगवान ने जो कहा है हम उसी को फॉलो करते हैं। तो मैंने फिर कहा कि स्वामीनारायण जो घनश्याम महाराज उसने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो बोलते मुझे नहीं पता। तो फिर मैंने कहा कि आप फॉलो क्या कर रहे हो, तो बोलते वो भी मुझे नहीं पता। तो मैं अपने मोबाइल के अंदर में क्या है कि कुछ प्रमाण लेकर के घूमता हूं। उन्होंने पुस्तक जो लिखी है उस पुस्तक का क्या नाम है, शिक्षा पत्री, शिक्षा पत्री। तो मैंने उसको कहा कि देखिए जो आप जिसको इष्ट देव मान रहे हो ना, उन्होंने शिक्षा पत्री लिखा है। बोला हाँ मुझे पता है, मैं भूल गया था, हाँ मैं भूल गया था। तो मैंने कहा पता है शिक्षा पत्री के अंदर में क्या लिखा गया है? वो बताया कि कुछ नहीं, मुझे नहीं पता। मैंने उसको पहला नंबर श्लोक बताया कि देखिए शिक्षा पत्री के अंदर में आपके घनश्याम महाराज जो स्वामीनारायण भगवान आप जिसको मानते हो, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे इष्ट देव कौन है, भगवान श्री कृष्ण। पहला ही शिक्षा पत्री के पहले ही पन्ने पर लिखा है कि मेरा इष्ट देव कौन है, भगवान श्री कृष्ण। लेकिन वो इस वस्तु को नहीं माने। और जब मैंने कहा कि देखो यहां पर लिखा हुआ है, तो बोला हाँ ये बात तो सही है, हाँ उनका इष्ट देव कृष्ण होगा लेकिन मेरा इष्ट देव तो घनश्याम महाराज है। अब बताइए कैसे पॉसिबल होगा? आप बोलोगे कि हाँ दादा ठीक है लेकिन पापा ही इंपॉर्टेंट है। अब आपका दादा ही नहीं होता तो पापा कहां से आते? जस्ट एग्जाम्पल है कि अगर दादा होगा तब पापा होगा ना, है ना। तो वो इस चीज को मानना नहीं चाहते। या बहुत सारे ऐसे देवी देवताओं के भी भक्त है, आप सब जानते ही है। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति है जो शिव जी को मानते हैं, तो सावन महीना उसके अंदर में सब चीज का त्याग करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे इष्ट देव का आराधना साधना का महीना है। बाकी उसके बाद में सब चलता है ना। अभी गणपति महाराज जी आ रहे हैं तो 10 दिन तक नहीं, इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें भी सब चालू रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत श्रद्धा भाव आ जाता है। तो ऐसे ऐसे भक्त रहते हैं जिसका श्रद्धा कभी 1 महीने के लिए, नवरात्रि में 9 दिवस के लिए या 10 दिन के लिए आते हैं। तो ये सब का कोई मतलब नहीं है। वो जिस किसी देवी देवताओं का आराधना साधना करता है, उस देवी देवता का भी जो इष्ट देव है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण। हमारे अनेक शास्त्र के अंदर बताया गया है कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड ओनली फॉर कृष्ण है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। आप कोई भी प्रमाण ले लीजिए, आप विचार कीजिए ब्रह्मा जी या शिव जी का प्रमाण ले ले तो उसके अलावा जितने भी अन्य नीचे देवी देवता है वो तो उनके नीचे ही है ना, उनके नीचे ही है, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा पूरा सृष्टि किया गया है, वो चाहे देवी देवता हो या भौतिक संसार के लोग हो। तो जब ब्रह्मा जी को भी आप देखिए, हिरण्यकशिपु जी को ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया था, आप सबको पता ही है, महाअवतार नरसिम्हा मूवी में देखे होंगे, सब वरदान उनको दे दिया। और वरदान देने के बाद जब उसको वापस से बंद करना था, उसका जितना हाहाकार मचा रहा था, तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। तब किसके पास सभी गए? भगवान श्री कृष्ण के पास। अगर ब्रह्मा जी पूरे संसार के पिता होते तो वो उसका कर पाते ना, लेकिन कुछ नहीं कर पाए, कोई ऑप्शन नहीं उनके पास। और शिव जी खुद जो है भस्मासुर को वरदान दे दिए थे कि जिसके सर के ऊपर में आप हाथ रखोगे वो क्या हो जाएगा, भस्म हो जाएगा। अब भस्मासुर शिव जी के पास में पार्वती माता को देखे, अब पार्वती माता को देख करके उनसे अट्रैक्ट हो गए और सोचे कि पार्वती माता जी से मुझे विवाह करना है तो पहले किसको स्वाहा करना पड़ेगा? शिव जी को, जिसने वरदान दिया। अब भस्मासुर उनके ही सर पे भस्म हाथ रखने के लिए दौड़ने लगे। अब वो शिव जी आगे आगे दौड़ रहे और भस्मासुर पीछे पीछे। तो भगवान श्री कृष्ण बीच में मिले और उनसे पूछे कि क्या हुआ? तो इस तरीके से ठीक है तुम जाओ और फिर मैं जाकर के उनसे बात करता हूं। तो उनसे कहा जाकर के, लंबी स्टोरी है, कि राजा दक्ष प्रजापति ने कब का उसका जो शक्ति है उसको नष्ट कर दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको विश्वास नहीं है मेरे बात पे तो आप अपने सर पे खुद हाथ रख के देखो। अब भस्मासुर भी बहुत बड़ा मूर्ख था। या असुर जो होते हैं ना,
बहुत भयंकर भयंकर होते हैं, पावरफुल होते हैं, नो प्रॉब्लम, पावरफुल बहुत होते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता, सब नहीं, सबको पता है कि हमारे कृष्ण का एक नाम क्या है, छलिया। छलिया नाम है कृष्ण का, कि वो छल करते, सबको पता है, लेकिन कब वो किसको छल करके चलता पता ही नहीं चलता है। कब करके चल जाता है पता नहीं, बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या? अरे कब से दक्ष प्रजापति ने उसको श्राप दे दिया जिसके कारण उसका आशीर्वाद किसी के ऊपर लगता नहीं, और तुम उसका आशीर्वाद लेने के लिए हंसने लगे 2-3 बार। भगवान बोला कि ऐसी बात है? अरे ऐसी बात क्या है, भरोसा नहीं तो सर पे हाथ रखो खुद। और जैसे ही उसकी बात सुन के अपने हाथ रखा सर पे, खुद ही भस्म हो गया। तो अगर यहां पर कोई व्यक्ति कहता है कि शिव जी जो परमपिता परमेश्वर है, तो यहां पर शिव जी स्वयं भी रक्षा कर सकते थे, है कि नहीं? इन सब से यह सिद्ध होता है कि एकमात्र पूरे संसार के अंदर पिता जो है वो भगवान श्री कृष्ण ही है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। आप जितने भी शास्त्रों को देख लीजिए, जितने भी शास्त्रों को पढ़ लीजिए, कहीं से भी आप कोई भी प्रकार का कथा श्रवण कीजिए, कृष्ण के अलावा कोई भी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है ही नहीं। आप जितने भी अन्य देवी देवताओं का देखोगे, आप भजन भक्ति साधना उसका फेस्टिवल कुछ जगह पर होता है, कुछ जगह पर नहीं होता है। किसी शास्त्र में वर्णन किया गया है, किसी शास्त्र में वर्णन नहीं किया गया, लेकिन एकमात्र कृष्ण ऐसे है कि जब उनका जन्म होगा या जब उसका पारकट्य दिवस होगा, संसार का कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां पर उसका जन्मोत्सव मनाया नहीं जाएगा। कोई ऐसी जगह नहीं होगा जहां पर कृष्ण की आविर्भाव तिथि को सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। हर जगह पे भगवान श्री कृष्ण का सेलिब्रेट किया जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक संसार के अंदर में प्रकट हुए हैं। कोई ऐसा जगह नहीं है। लेकिन बहुत सारे जो मूर्ख व्यक्ति होते हैं ना, मायावादी निराकारवादी, ये लोग यही समझते हैं कि अगर कृष्ण भगवान है तो इस संसार के अंदर में जन्म क्यों लेते हैं? भगवान श्री कृष्ण भगवान है तो इस संसार के अंदर में जन्म क्यों लेते हैं? उसको लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब उस व्यक्ति को क्या बताए कि आप जैसे गधे लोगों के कारण भगवान को आना पड़ता है, नहीं तो भगवान को आने की कोई जरूरत ही नहीं है। भगवान भगवत गीता के अंदर में कहते हैं कि संसार से भगवान को कोई मतलब नहीं है। भगवान ने नीति नियम बनाए हैं, लेकिन वो इसके अंदर में कभी नहीं पढ़ते। लेकिन हम जैसे बद्ध जीव को सिखाने के लिए भगवान को आचरण करना पड़ता है, चाहे वो रामायण हो या चाहे महाभारत हो। जो भी आप भगवान की लीला को देखते हैं, वो भगवान अपने लिए नहीं करते, वो सब चीज हमारे लिए करते हैं कि किस प्रकार इस संसार के अंदर व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सकता है। क्योंकि वेद शास्त्र को तो हम पढ़ेंगे नहीं। हम क्या कहते हैं, भगवत गीता तो अर्जुन के लिए दिया गया था, अब भागवतम का शिक्षा तो विदुर जी के लिए दिया गया था। हमारे लिए कुछ नहीं, खाओ पियो और सो जाओ, हम यही बोलते हैं ना। तो शास्त्र से तो हम सीखते नहीं है। इसलिए भगवान इस संसार के अंदर में आकर के स्वयं लीला करके हमको कुछ बताना चाहते हैं कि किस प्रकार इस भौतिक संसार के अंदर में हम जीवन यापन कर सकते। लेकिन फिर भी जब भगवान आते हैं तो वो चीज को नहीं देखते कि भगवान हमको क्या सिखा रहे। हम सोचते कि भगवान ने जन्म क्यों लिया, हम सोचते कि भगवान ने जन्म क्यों लिया। जब वो भगवान है तो जन्म ले नहीं सकते हैं। अब ऐसे व्यक्ति का कोई आंसर ही नहीं है। और उनसे यह पूछा जाए कि आपने क्यों जन्म लिया है, तब क्या आंसर देंगे? कुछ नहीं दे पाएंगे। ऐसे तो नहीं बोल सकते कि मैं भी किसी राक्षस का उद्धार करने के लिए प्रकट हुआ हूं, क्योंकि वो राक्षस खुद ही रहेगा तो वो दूसरे का तो कहां उद्धार करेगा। तो भगवान श्री कृष्ण का इस संसार के अंदर में आने के अनेकों कारण होता है, अनेक प्रकार के कारण है। जैसे कि पहला कारण अगर हम डिस्कशन करें तो भगवान श्री कृष्ण का पहला कारण यह है कि वह अपने दो सेनापति, कौन थे? जय और विजय, उसकी उद्धार करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए संसार के अंदर प्रकट होते हैं। क्योंकि जैसे कि आप सभी को स्टोरी पता होगा कि जो जय विजय है वो भगवान के द्वारपाल है, और ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए थे। सनत कुमार, जिसका क्या नाम है? सनकादि मुनि, क्या नाम है उसका? 4 कुमार का नाम जानते हैं? सनक, सनातन, सनक, सनातन, सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार। ये आप विचार कीजिए, ये सब चीज को हम कभी नहीं जानते। जो चीज हमको जानना चाहिए
वो नहीं जानते हैं। और जो भौतिक संसार के अंदर में हमको जो चीज नहीं जानना चाहिए ना, उसके लिए 150-200 रुपए का टिकट लेके जाने का प्रयास करते हैं। इंटेलिजेंट है तो समझ जाइएगा, थिएटर में जाकर के। और जो चीज को जानना चाहिए वो चीज को कोई जानता नहीं है। तो ये 4 कुमार है, ये 4 कुमार जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, उनसे ब्रह्मा जी से कुछ जिज्ञासा किया, ब्रह्मा जी उसका उत्तर नहीं दे पाए, तो डायरेक्ट वो भगवान के पास गए। अब भगवान के पास वो जब 4 गए ब्रह्मा जी के पुत्र, तो भगवान को मिलना था उनसे, लेकिन भगवान से मिलने के लिए पहले द्वारपाल से बात करना पड़ेगा। डायरेक्ट तो अब प्रधानमंत्री से किसी को मिलना है, नरेंद्र मोदी से, तो ऐसा तो नहीं है डायरेक्ट हम चलो हाथ मिला लेंगे। उसके नीचे जितने सारे लोग आते हैं जो भी है, पहले उनसे हमको परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप उससे मिल सकते हो। तो उसी प्रकार उनके जो द्वारपाल थे जय और विजय, उनको कहा कि मुझे भगवान से मिलना है। तो उसने देखा कि अरे 5 साल के छोटे छोटे बच्चे हैं, ये क्या भगवान को मिलेगा। उसको देख करके हंसने लगे कि तुम भटक गए हो, तुम अपने घर पे चले जाओ। तो क्रोधित हो गए कि तुम भगवान के पार्षद हो, तुम भगवान के द्वारपाल हो, और इतने बड़े पद पे होने के बावजूद भी तुमको ये नहीं पता चलता है कि हमको किससे किस तरीके से बात करना चाहिए। तुम एक असुर के भांति बात कर रहे हो। एक काम करो, तुम इस संसार के अंदर में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारा जन्म जो है भौतिक संसार के अंदर में होना चाहिए, तुम्हारा पतन हो जाना चाहिए। और जब ये बात को भगवान श्री कृष्ण ने सुने तो स्वयं बाहर आए। और भगवान श्री कृष्ण जो है ब्राह्मण से बहुत प्रेम करते हैं। ब्राह्मण जो होते हैं ना, जैसे 4 वर्ण होते हैं, कौन से 4 वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण है। आज संसार के अंदर में किसी व्यक्ति को पता है हम कौन से वर्ण में है? आप बताइए, आप में से कोई वर्ण के है तो 4 में से? शूद्र, सभी शूद्र वर्ण के। रावण ब्राह्मण और वैश्य। आप कैसे सिद्ध कर पाते कि आप कौन से वर्ण से? सेवा करके अगर पैसे लेते हैं तो वो शूद्र कहलाता है। और वैश्य जो होता है वो खुद का व्यापार करता है। वैश्य जो होता है वो खुद का व्यापार करता है। जितने बड़े बड़े जो है ना मार्केट के अंदर में, वो सभी के सभी को वैश्य कहा जाता है। वो खुद का व्यापार करता है, और उसके नीचे जो जॉब करते, जॉब ही बोलते हैं ना, हाँ जॉब करते, वो सब शूद्र कहलाता है। फिर क्षत्रिय जो रक्षा करता है, वो बड़े बड़े प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और फौजी जो होते हैं वो सब, ये सब क्षत्रिय कहलाता है। और ब्राह्मण जो वेद शास्त्र का अध्ययन करता है, पूजा पाठ करता है, ये ब्राह्मण कहलाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि हमको हमारा कुछ पता ही नहीं है कि हम वैश्य है कि शूद्र नहीं है। पूछेंगे तो बोलेंगे प्रभु जी एक काम कीजिए, 4 वर्ण है, 4 में से जो मेरे लिए अच्छा लग रहा है आप डिसाइड कर लीजिए, हम मान लेंगे हम वो है। और अगर भगवान के सामने की बात आएंगे तो बोलेंगे भगवान हम तो शूद्र ही है। भगवान भी कहेगा भाई तुमको ब्राह्मण कुल में जन्म दिया था और अपने आप को शूद्र बोल रहे हैं। तो 4 वर्ण है, लेकिन कोई व्यक्ति इस 4 वर्ण को जानते नहीं। और जानने की बात क्या है, माता पिता को ही नहीं पता रहता हम कौन से वर्ण के अंदर में है, तो संतान कैसे जानेंगे? हाँ, उसके कर्म के ऊपर से वो जान सकते हैं कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र है। और कर्म के साथ साथ वो ऐसा कार्य कर रहा है वो भी जरूरी है। तो ब्राह्मण को भगवान को ब्राह्मण बहुत प्रिय होते हैं। तो जब ब्राह्मण आए, वो जो 4 कुमार वो ब्राह्मण थे, उनको बोला इनको माफ कर दीजिए, इनसे मतलब कि अपराध हो चुका है। तो कहा कि ठीक है भगवान, उसने तो माफ कर दिया, लेकिन भगवान ने कहा कि ब्राह्मण ने तुमको श्राप दिया है, इसके कारण तुमको भौतिक संसार के अंदर में तो आना ही पड़ेगा। लेकिन भगवान ने 2 ऑप्शन दिए उनको कि अगर तुम अच्छे इंसान बनकर के मेरे भक्ति साधना करके मेरे पास आना चाहते हो तो तुमको अनेकों जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन तुम आसानी से मेरे पास आना चाहते हो तो तुम 3 ही जन्म में मेरे पास आ सकते हो। लेकिन वो 3 जन्म कैसा लेना पड़ेगा? असुर का, असुर राक्षस का। असुर राक्षस का अगर जन्म लेते हो तो तुम आसानी से मुझे प्राप्त कर पाओगे। हमारा कंडीशन ऐसा नहीं है, हम भी सोचेंगे कि असुर बनेंगे तो हम भगवान को आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन असुर भी ऐसा असुर होना चाहिए कि
पूरे संसार का लोग आपको कुछ न कर पाए। यहां बड़े बड़े असुर को भी जेल में पैक कर दिया जाता है, तो ऐसा असुर नहीं। तो 3 जन्म हम उसको लेना पड़ेगा तो भगवान को प्राप्त कर पाएगा। अब क्या है कि तीनों जन्म लेंगे, लेकिन 3 जन्म के अंदर में उसका स्वाहा भी तो करना पड़ेगा ना। स्वाहा नहीं होगा तो उसका जन्म कैसे होगा, है कि नहीं? तो स्वाहा करना पड़ेगा। तो सत्युग के अंदर में वही जय विजय क्या बन करके आए थे? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तब भगवान उसका उद्धार करने के लिए आए थे। एकमात्र ऐसा मतलब कि पार्षद थे ये, जिनमें सत्युग के अंदर में भगवान को भी 2 अवतार लेना पड़ा। हाँ, 2 अवतार लेना पड़ा। हम जैसे जीव को दर्शन कर देने के लिए सपने में भी नहीं आते हैं, और ऐसे असुर को जन्म देने, अरे स्वाहा करने के लिए 2-2 अवतार लेकर के आए थे। बोले थे कि दोनों भाई को एक ही साथ एक ही अवतार से मारेंगे तो मजा नहीं आएगा, दोनों को अलग अलग रूप में। तो हिरण्याक्ष को कौन से अवतार से मारा था? वराह अवतार से। और हिरण्यकशिपु को नरसिम्हा देव अवतार से। फिर उसके बाद क्या आता है? त्रेता युग। त्रेता युग के अंदर में कौन बना था? हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष। त्रेता युग में क्या बना? रावण और कुंभकर्ण। तो रावण कुंभकर्ण को किसने मारा था? भगवान राम ने, क्योंकि रावण ने वरदान मांगा था। आप सबको बताया रावण ने क्या वरदान मांगा था? आप विचार कीजिए, पहले हिरण्यकशिपु ही थे। तो क्या होता है कि जो शुद्ध भक्त मतलब होते हैं, वो क्या है कि अपने पहले की जो विचारधारा होता है ना, उसको भूलते नहीं है। जैसे कि राजा भरत, भरत पहले भगवान के शुद्ध भक्त थे। उसके बाद दूसरे जन्म में वो क्या बने थे? हिरण। हिरण बनने के बावजूद भी उसको याद शक्ति था कि मैं भगवान का शुद्ध भक्त था। तो रावण को भी पता था कि पहले मैं हिरण्यकशिपु था, तो इतना भयंकर वरदान मांगा था, तो रावण बनूंगा तो छोटा वरदान नहीं मांगू। तो उसने क्या बोला था वरदान के रूप में? मैं किससे मरूंगा? तुच्छ मानस से। रावण ने वरदान मांगा था कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक सामान्य व्यक्ति ही मार सके। ये हिरण्यकशिपु से भी बहुत बड़ा वरदान है। आपको बहुत लाइटली लगा एक ही शब्द का, पर उससे ही बड़ा वरदान है। वो तो दिन ना रात ना असुर ना जिससे भी हो, भी जो भी हो, लेकिन रावण ने कहा था कि मैं सामान्य व्यक्ति से मर सकूं बस। अब सामान्य व्यक्ति कौन होगा? सामान्य व्यक्ति उसको मार पाएगा? वो उंगली ऐसे करेगा तो वो स्वाहा हो जाएगा। तो कौन मारेगा? तब भगवान राम जो है सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए थे, है ना। सामान्य व्यक्ति के रूप में भगवान राम प्रकट हुए थे रावण को उद्धार करने के लिए। लेकिन बहुत सारे इस संसार के अंदर में व्यक्ति जो है रावण को एक काल्पनिक दृष्टांत समझते हैं, या रावण को एक स्टोरी के तरीके से समझते हैं। अगर आपको पता होगा तो रावण को स्टोरी समझते हैं कि मात्र कहानी है और कुछ भी नहीं है। अब जब ऐसे व्यक्ति शास्त्र को पढ़ेंगे तब उसको पता चलेगा ना कि वो कहानी है कि क्या है। हाँ, हम न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया अमेरिका नहीं गए हैं तो हमको तो कहानी ही लगेगा कि अरे यार वहां ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भारत में हो रहा है वही बढ़िया है। अब जब जाओगे तब पता चलेगा ना। जब हम शास्त्र को पढ़ेंगे ही नहीं तो हमको तो कहानी लगेगा ना, कहानी लगेगा। और ऐसे ही लोग मुझे लगता है कि आगे जाकर के राक्षस के कुल के अंदर में जो पुत्र पुत्री होते हैं ना, वहां पर जन्म लेते होंगे। यही लोग जो रामायण को नहीं मानेंगे, भगवान राम को नहीं मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। आज संसार के अंदर मेरे हिसाब से 90% ऐसे लोग हैं जो भगवान के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। 90% ऐसे लोग, 10% ऐसे लोग हैं जो भगवान के ऊपर में भरोसा करते हैं। वो भी 10% में से 9% जो लोग होंगे ना, वो अन्य देवी देवता को, और 1% जो है कृष्ण वाले होंगे बस। ऐसे ऐसे अनेक संप्रदाय है, कैमरा चालू है, अनेक ऐसे संप्रदाय है जिसका बोलबाला बहुत ज्यादा है, जिसका कहीं शास्त्र में वर्णन नहीं किया जाता है। यहां तक कि वो जो पुराण का प्रमाण देता है वो खंड ही प्रमाण नहीं आता, उसके अंदर में खंड ही नहीं आता बुक के अंदर में। प्रमाण तो बहुत दूर की बात हो जाता है। लेकिन क्या है कि व्यक्ति जो है ना पूरा आंख बंद करके विश्वास करने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, ये जो बोल दिया ना प्रभु जी ने, बस यही है और कुछ नहीं है। इसके कारण जो है हम रियल में सनातन धर्म क्या है, सनातन धर्म के भगवान कौन है, वो नहीं समझ पाते हैं, और अन्य किसी और संप्रदाय के अंदर में हम जुड़ जाते हैं
और उन संप्रदाय के जो भी दादा दादी या जो भी मामा देव भी है, जो भी भगवान है, उन सब की आराधना साधना में लग जाते हैं। और ना वो देवता का उद्धार होता है ना हमारा उद्धार होता है, दोनों के दोनों यहीं रह जाते हैं, है ना। फिर वापस द्वापर युग के अंदर में वही रावण और कुंभकर्ण क्या बन के आए थे? शिशुपाल और दंतवक्र। अमनपु हर बार वो उल्टा से ऐसे चालू कर रहे हैं। अलग कुंभकर्ण और रावण और कुंभकर्ण होगा, और हिरण्यकशिपु ना तो हिरण्य और हिरण्यकशिपु, और कुंभकर्ण रावण, और अभी दंतवक्र शिशुपाल दंतवक्र होता है। तो सीरियल में बोलते तो अच्छा लगता है, अब 2 फिर 1 और फिर 0 बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, 0 1 2 बोलते तो अच्छा लगता है। तो जो द्वापर युग के अंदर में जो है वही क्या बन के आए थे? शिशुपाल और दंतवक्र, जिसका उद्धार किसने किया था? किसने किया था? हाँ, भगवान श्री कृष्ण ने। बोलिए जोर से थोड़ा। हाँ, सभी तो रेगुलर आपको पता होना चाहिए कि रावण आया था त्रेता युग से द्वापर युग में उद्धार करने के लिए, कृष्ण ने किए थे ना। शिशुपाल का वध किया था, किस प्रकार किया था? 100 गाली देने पे, और उसका भाई दंतवक्र था। तो इस प्रकार 3 जन्म के बाद उनका उद्धार हुआ। तो अपने द्वारपाल का उद्धार करना था और वापस से भगवान श्री कृष्ण को उसको द्वारपाल बनाना था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जो है इस संसार के अंदर में क्या लिए थे? अवतार लिए थे। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन कोई बता सकता है इसके अलावा क्या रीजन है भगवान का अवतार लेने का? हाँ, ये भी है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। लगता है कि आप लोग ने कोरोना काल में महाभारत नहीं देखे थे, बी आर चोपड़ा। उस समय महाभारत और रामायण आया था टीवी के ऊपर में, तब ये श्लोक को बहुत बार, तो बहुत सारे लोग मुझे मिले थे, बोले थे प्रभु जी भगवत गीता कभी नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी मुझे 2 श्लोक याद है। तो मैंने पूछा कौन सा? तो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, और वो भी उनकी आवाज में ही बोलते थे। तो बोला चलो बढ़िया है, कम से कम कोरोना का कुछ तो फल लिया इसने, भगवत गीता का 2 श्लोक याद हो गया। वो जिस तरीके से गा रहा था उसी तरीके से गा करके बताते थे। चलो इतना तो ये भी बहुत बड़ा है। वैसे भगवत गीता के अंदर में सबसे बड़ा श्लोक और सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक है मन मना भव मद भक्तो मदाजिमा नमस्कुरु मां वैसेसी मुक्ति बाबा। आगे का एक लाइन भूल रहा हूं सिर्फ, ठीक है, आप सही बोल रहे होंगे। तो इस सब श्लोक के अंदर में ये वाला श्लोक इंपॉर्टेंट है, परंतु ये 2 श्लोक जो है ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भगवान जो है कभी कभी इस संसार के अंदर में साधुओं की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। ये दूसरा रीजन है। तीसरा रीजन ये तो इसी के अंदर में आ गया ना, परित्राण साधु नाम। क्या हीरा प्रभु? आपकी रक्षा। हाँ, क्या चीज के लिए? धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की रक्षा के लिए। ये भी है, जब इस संसार के अंदर में बहुत अधर्म फैल जाता है तो भगवान जो है इसको रक्षा करने के लिए आता है। इसके ऊपर भी हम स्टोरी सुनेंगे। और कोई? देवकी और वसुदेव जी को वरदान दिया था। देवकी वसुदेव ने तपस्या किया था, कब किए थे? किस प्रकार किए थे देवकी वसुदेव? क्या तब भी वो देवकी देव वसुदेव ही थे? देवकी वसुदेव ने किया था कि भक्तों के लिए, भक्तों के लिए लीला विलास करने के लिए। ये भी है, इसको ऐसा कह सकते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए। और ये सबसे बड़ा रीजन मैं अपने हिसाब से समझता हूं। रीजन बहुत है पर ये रीजन सबसे बढ़िया लगता है। भक्तों को आनंद देने के लिए भी भगवान इस संसार के अंदर प्रकट होते हैं। आप विचार कीजिए, अभी मैं क्लास दे रहा हूं, अगर भगवान का जो लीला नहीं होता तो आप क्या भगवान के बारे में सुनते कि कृष्ण जो है कृष्ण तत्व है, उससे बलराम जी, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, फिर महासंकर्षण, फिर अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वासुदेव, फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, ब्रह्मा, शिव, अन्य देवी देवता, शिरोदक्षाय विष्णु, वो करते हैं, ये करते हैं, वो। आपने तो वही जैसो बैठा बैठा बदा क्लास में। लेकिन भगवान ने कहा अगर लीला है तो लीला के जरिए हम जो है
जाग पाते हैं। तो लीला किसके लिए? अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। जब भगवान की लीला को हम सुनते हैं या देखते हैं तो हमको कितना आनंद आता है कि नहीं? तो अपने भक्तों को आनंद देने के लिए भी भगवान जो है प्रकट होते हैं। और कोई? हाँ प्रभु, राधा रानी को श्राप, बहुत बढ़िया, क्या बात है प्रभु, वाह वाह, हरि बोल, हरे कृष्ण, बहुत बढ़िया। ये तो मुझे भी याद नहीं रहा था, ये भी बिल्कुल सही है। राधा रानी को श्राप मिला था जिसके कारण कृष्ण को आना पड़ा, नहीं तो नहीं आते तो राधा रानी आंख नहीं खोलने वाले थे। इसके लिए कृष्ण को आना पड़ा, क्योंकि जहां पर श्रीमती राधा रानी वहां पर भगवान श्री कृष्ण कंपलसरी है, और नहीं रहेंगे तो ऊपर में उनका खैर नहीं, वो भी है। तो इसके लिए भी आए थे। और बहुत बढ़िया बताया आपने, ठीक है, ये रीजन है। अब रीजन पे हम डिस्कशन करेंगे जो आयुष प्रभु बताए थे, देवकी और वसुदेव। तो देवकी वसुदेव का जो इन्होंने बताया है वो तो तीसरा जन्म है। उन्होंने इस जन्म के अंदर में तपस्या नहीं किया था, उसके पहले जन्म के अंदर उन्होंने तपस्या किया था, जिस समय देवकी का नाम था प्रश्नी। देवकी का नाम था, क्या नाम था? वृष्णि, प्रश्नी। और वसुदेव का नाम था सुतपा। सुतपा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और सैटरडे आवे से ना भगवान श्री कृष्ण, शनिवार को आ रहे हैं ना, तो सुने रहेंगे तो भगवान श्री कृष्ण का स्वागत कर पाएंगे। सुने ही नहीं रहेंगे तो सबके जैसे नंद घेर आनंद भयो करके प्रसाद लेके घर पे सो जाएंगे। जाने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला उनका सबसे पहले जन्म था, जिसके अंदर में माता देवकी का नाम था प्रश्नी और वसुदेव का नाम सुतपा। प्रश्नी और सुतपा, उस समय उन्होंने तपस्या किया था। तपस्या कितने वर्ष तक? 12,000 वर्ष तक उन्होंने तपस्या किया था, एक पैर पे खड़े होकर के। और वो भी दोनों कैसे? गृहस्थ थे। गृहस्थ, माता और है ना उनके पति, दोनों ने, गृहस्थ डिवोटी ने पहली बार ऐसा हुआ था कि तपस्या किया था। आज तक हम देखते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति जिंदगी में तपस्या नहीं करते हैं। एक बार ब्रह्मचारी तपस्या कर पा लेता है, लेकिन जिसके जीवन के अंदर में माता जी का एंट्री हुआ शादी के बाद, वो बेचारा का जिंदगी वो बेचारा व्यक्ति ही बता सकता है। हम नहीं बता सकते। जो भी मंदिर आने का रहता है, दर्शन करने का रहता है, वो भी लुप्त हो जाता है। फिर कहते कोई बात नहीं प्रभु जी की शादी के बाद संडे संडे आएंगे मंदिर, तो शादी के 1-2 महीने तो आते रहते हैं, 4 महीना के बाद वो व्यक्ति भी लुप्त हो जाता है। अब मंदिर आना तो बहुत दूर की बात है। तो क्या है कि कहीं पर ऐसा नहीं देखा जाता है कि पति पत्नी ने मिलकर के तपस्या किया हो। कलयुग के अंदर में खास करके कभी कभी किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि प्रभु जी, मैं जब कहता हूं कि प्रभु जी आप ब्रह्मचारी बनिए, तो कहते नहीं प्रभु जी, ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा, बनूंगा गृहस्थ, लेकिन डिवोटी माता जी के साथ मैरिज करूंगा। किसके साथ? डिवोटी माता जी के साथ। अब माता जी तो माता जी होता है, अब डिवोटी हो या अनडिवोटी हो, अब आग तो आग ही होता है ना, वो चाहे चिंगारी स्वरूप में हो या अग्नि स्वरूप में हो। चिंगारी भी पूरे हॉल को जला के राख कर सकती है, और अग्नि भी, आप समझ रहे जो मैं कहना चाह रहा हूं। तो डिवोटी हो या अनडिवोटी हो, आपको जला करके राख कर ही देगी हीरा प्रभु। तो डिवोटी है या अनडिवोटी, अगर आपने मैरिज किया तो निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। लेकिन फिर भी पता है करेंगे वो तो ठीक है, वो मैं समझ रहा हूं। लेकिन एक गुरा केश प्रभु जो सीनियर डिवोटी वृंदावन के, उन्होंने एक क्लास के अंदर में कहा था कि हम सभी जो है, एक अलग से पॉइंट मुझे कहा था क्लास के अंदर, मैंने मुझे अलग से कहा था कि हम सभी जितने भी लोग हैं पहले से ही लस्ट के शिकार रहते हैं। लस्ट का थिंग्स, वस्तु ना होने के बावजूद भी हम लस्ट के शिकार रहते हैं। ये सिंपल वस्तु है, सबको पता है, लस्ट के शिकार रहते हैं। और हम क्या करते हैं, हमको इससे बचना चाहिए। तो लस्ट के शिकार से बचने के लिए हमको लस्ट से दूर होना चाहिए। तो लस्ट को और बढ़ाने के लिए लस्ट की वस्तु को लेकर के आ जाते हैं। समझ रहे हैं? लस्ट से दूर होना चाहिए
तो लस्ट को आगे बढ़ाने के लिए हम लस्ट के वस्तु को लेकर के आ जाते हैं। तो बोलते पहले से हमारे गाड़ी हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है, और जैसे उनको अंदर लाते हैं तो गियर भी फेल हो जाता है, आप तो और एकदम फ्री हो जाते हैं। तो कैसे कोई व्यक्ति कृष्ण की प्राप्ति कर सकता है? आप देखिए इस संसार के अंदर में जितने ग्रस्त व्यक्ति है, जितने भी ग्रस्त व्यक्ति, वो कभी भी भगवान का भक्ति साधना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। आप लोग अभी यंग है, फ्रीडम, खुले हैं, स्वतंत्र है, जब चाहे तब मंदिर आ सकते हैं, जब चाहे घूम सकते हैं, सब कुछ कर सके। शादी करने के बाद आइएगा मेरे पास, बोलिएगा कि मैं स्वतंत्र हूं, कोई नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी ग्रस्त व्यक्ति भगवान का भक्ति साधना पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे ही प्रभु जी दो यूथ है ऐसे जिन्होंने मैरिज किया, कहा कि ये तो डिवोटी है, जैसे कि देवकी माता ने ये वसुदेव होए, है ना, वो देवकी माता और वसुदेव तो डिवोटी है। हमने मैरिज किया, बहुत वृंदावन भांडीर वन में किए थे, जहां राधा कृष्ण का विवाह हुआ था। आज बोलते प्रभु जी मैं चाहता हूं कि मैं उनको अपने जीवन से सस्पेंड कर दूं। डिवोटी ही, नाम नहीं लेंगे, हमारे ही डिवोटी है। और एक डिवोटी ने मैरिज किया, मैरिज के 10 दिन के बाद एकदम रोने लगे थे। मैं उसके साथ किसी प्रोग्राम में जा रहा था, रास्ते में गाड़ी चलाते थे तो बहुत रो रहे। बोला भाई गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, कि बाइक में रोते रोते गाड़ी चलाएंगे, आंख बंद होगा कहीं हमारा भी स्वाहा, रोको गाड़ी। क्या हुआ? तो रुके गाड़ी। और जब मैंने पूछा क्या हुआ, बोला प्रभु मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक, रोते रोते बोल रहे थे, मैं नहीं रो सकता आता, बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया मैंने। बोला क्या मिस्टेक कर दिए? मुझे शादी नहीं करनी चाहिए था। तो बोला तो मैं कब से, जब से यूथ क्लास चालू किया तब से बोल रहा हूं। और जब से मैंने यूथ क्लास, हमारा क्या कंडीशन है कि जब हो जाता है ना तब भरोसा करते हैं। कोई व्यक्ति कहेगा प्रभु वहां पर खड्डा है मत जाइएगा, अरे भाई तुम शांत रहो ना, तुम शांत रहो। सिर्फ जाएगा और खड्डा में जब गिर जाएगा ना तब बोलेगा कि मुझे वहां नहीं जाना चाहिए। अब क्या, जब खड्डा में गिर गए अब थोड़ी कुछ होगा, कोई ऑप्शन नहीं है, परे रहो। तो उसने कहा कि मुझे शादी नहीं करना। बोला क्या हुआ? मुझे भक्ति नहीं करने दे रही है, मंदिर नहीं आने दे रही है, पहले 16 माला हो रहा था, अब 2 माला भी ठीक से नहीं हो रहा है। अब उसको मैं क्या गाइड कर सकता, आप बताइए। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता डिवोर्स ले लो, 10 ही दिन हुआ था। मैं बोला कोई बात नहीं प्रभु जी, अब क्या कर सकते हैं, जब आपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ही लिया है तो कोई रोने धोने से कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है ना। 2 महीने पहले भक्त बनते तो भक्त बन जाते, 2 महीना लेट हो गए, कोई ऑप्शन नहीं है कि नहीं? तो अब रोना ही पड़ेगा, तो रो। और मैं रियलिटी बता रहा हूं प्रभु। आप लोग को लगता होगा कि मैरिज करने में हम दोनों पति पत्नी मस्त मंगला आरती आएंगे, बैठेंगे, चैंटिंग करेंगे। अला मंगला आरती छोड़ो, तुम्हारू मंगला आरती थई जैसे करे। मेरे खुद मम्मी पापा डिवोटी है, रोज 9 महाभारत था, दीक्षित डिवोटी है, बोलिए चाहे पापा नीचे या अंदर नहीं आए, दीक्षित डिवोटी है, फिर भी दीक्षा ले चुके हैं। पॉसिबल नहीं है प्रभु जी गृहस्थ लाइफ के अंदर में इतना भक्ति साधना करना। किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, अगर दोनों का एकदम, क्योंकि आज के संसार के अंदर में इतना मतलब कि संसार की वस्तु का हमारे ऊपर प्रकोप है ना कि आप उससे बाहर नहीं आ सकते हैं, बाहर नहीं हो सकता है। और जिस प्रकार से गृहस्थ के लिए नियम बताया गया शास्त्र के अंदर में कि अगर कोई गृहस्थ में जा रहा है तो किस प्रकार भजन भक्ति साधना करना चाहिए, वो भी हम नहीं कर पाएंगे। 50 वर्ष के बाद वहां प्रश्न ले लेंगे, वन में चले जाएंगे आप 50 वर्ष के बाद। शास्त्र में कहा है कि जिसने शादी किया 50 साल के बाद वन में चला जाना चाहिए। यहां तो 54 वर्ष का बुढ़वा व्यक्ति जाके शादी करता है। कभी कभी तो इतना मुझे माथा खराब हो जाता है। कुछ दिन पहले देख रहा था, 65 वर्ष का बुढ़वा था, 65 वर्ष का, उसने शादी किया। बाप रे बाप, घोर कलयुग आ गया है।
यहां हम विचार करते हैं 60 साल तो हमारी आयु पूर्ण होने वाली है, 65 साल में वो शादी कर रहा है। अब इनका वानप्रस्थ कब होगा और संन्यास कब होगा? पूरा नीति नियम के विरुद्ध। और क्या बोलेंगे? शादी के बाद पति पत्नी हाथ पकड़ के मंगला आरती आएंगे। बाप रे, हाई लेवल का थिंकिंग है। हाई लेवल का, ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कहा जाता है या तो ब्रह्मचारी बन के रहिए या व्हाइट कपड़े में जैसे हो ना, बस ऐसे ही रहिए, सिंपल ऐसे ही रहिए। और अगर आपका नसीब के अंदर में शादी है तो आप अगर प्रयास करोगे फिर भी आप उसको रोक नहीं पाओगे, है ना, होके ही रहेगा। सिंपल वस्तु है, जिसके नसीब में जो लिखा है। लेकिन कोई कोई व्यक्ति जानबूझ के नसीब का बहाना करके शादी कर लेगा, बोलेगा भगवान ने मेरे नसीब में लिखा था। ऐसा भी होता है। अब आपको कैसे पता नसीब में लिखा था? हाथ की रेखा माता की रेखा का नाम मत लीजिएगा कि इसमें कहा गया था, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ये रियलिटी है। जैसे मैं अभी बोलता हूं मैं ब्रह्मचारी बनूंगा, आप में से कोई बोलता है, लेकिन क्या पता राधा दामोदर ने नहीं लिखा होगा तो होने ही वाला है। लेकिन कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर स्थिर रहता है ना कि नहीं मैं बनूंगा, तो भगवान भी उसकी रेखा को चेंज कर देते हैं। अब तो हम लोग सोचने लगेंगे कि बाप रे बाप, पहले तो मैं स्थिर हो रहा था, अब स्थिर ही नहीं होना पड़ेगा, तो शादी नहीं होगा। तो उस समय पृश्नी और जो सुतपा थे वो ग्रस्त थे, लेकिन फिर भी भगवान के भक्ति के अंदर में हाई लेवल, एकदम हाई लेवल, थोड़ा भी काम वासना, थोड़ा भी लस्ट नहीं। हाँ, उस दोनों ने 12,000 वर्ष तक तपस्या किया एक पैर के ऊपर में खड़े होकर के। हाँ, और वो भी क्या खा करके? फल फ्रूट, पानी, हाँ, सूखे पत्ते खा करके तपस्या किया। आपने खाली कही नहीं एक टाइम खाई ने तपस्या करो से नो था। वो सूखे पत्ते को खा करके इतने समय तक उसने तपस्या किए थे। पृश्नी और सुतपा ने इतने वर्षों तक तपस्या किया सूखा पत्ता खा करके। और जब प्रसन्न हुए भगवान, और जब भगवान उनके पास आए तो उनसे पूछा कि वरदान मांगो, आपको क्या चाहिए? तो उसने कहा कि मैं चाहती हूं कि आपके जैसा मेरा कोई पुत्र हो। भगवान से क्या कहा? कि आपके जैसा कोई मेरा पुत्र हो। अब भगवान के जैसा तो इस संसार के अंदर में कोई है नहीं। कोई है? कोई नहीं है, कोई भी भगवान के जैसा नहीं है। तो भगवान ने पहले सोचा कि मेरे जैसा तो कौन हो सकता है। तो भगवान ने क्या कहा कि यानी कि मेरे को ही इसका पुत्र बन करके आना पड़ेगा। तो भगवान उनके तपस्या से इतने प्रसन्न हुए कि 3 बार। अब कोई व्यक्ति जब वरदान मांगते हैं या किसी को वरदान देते हैं तो सिर्फ तथास्तु कहते हैं ना, सिर्फ तथास्तु कहते हैं, सिर्फ तथास्तु कहते हैं। ओके, तो तथास्तु कहने से व्यक्ति क्या होता है कि उसको आशीर्वाद मिल जाते हैं। लेकिन भगवान उसके ऊपर में इतने कृपा दृष्टि किए कि 3 बार उसको तथास्तु कह दे। तथास्तु तथास्तु तथास्तु। कितनी बार? 3 बार। एक बार कहना चाहिए था। इतने भगवान कभी कभी खुश हो जाते हैं कि वो भी भूल जाते मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। 3 बार तथास्तु। और 3 बार तथास्तु का मतलब क्या हुआ कि 3 बार उनके पुत्र के रूप में प्रकट होंगे। तो सबसे पहले उसके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए थे पृश्नी और क्या नाम था? सुतपा। आप लोग जाग रहे कि सो रहे हैं? जाग रहे ना, तो बोलिए ना सुतपा। पृश्नी और सुतपा उसके पुत्र के रूप में भगवान प्रकट हुए थे। तब उसका नाम क्या था? पृश्नी गर्भ भगवान का नाम था उस समय। फिर भगवान दूसरी बार प्रकट हुए किसके पुत्र बनकर के? कश्यप मुनि और माता अदिति। अरे दीति से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष आए थे। हाँ, अदिति। इसमें बहुत कंफ्यूज होता है भक्त। कभी कभी बोल देते हैं कि कृष्ण दीति के कोख से जन्म लिए थे। अब भाई वहीं से हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष भी आए थे, तीनों भाई हो गए फिर तो। ये अदिति से, क्योंकि अदिति से जितने भी जन्म लिए ना वो सब देवता हुए थे, इंद्रदेव भी थे, है कि नहीं? और वो दीति से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। तो अदिति के गर्भ से जन्म लिए थे भगवान ने। और उसका जन्म का नाम क्या हुआ था? वामन देव। क्या था? वामन देव। और तीसरा जन्म उसका हुआ था देवकी और वसुदेव के पास से।
तो 3 जन्म भगवान ने लिए, 3 जन्म, पहले पृष्णी और सुतपा, फिर कश्यप मुनि और अदिति, और तीसरा देवकी और वसुदेव। तो ये कुछ रीजन है भगवान का इस संसार के अंदर में आने का। और लास्ट रीजन ये है कि जैसा कि किसने कहा था धर्म की रक्षा के लिए, हीरा प्रभु ने जो भी कहा था, तो सबसे मेन रीजन ये भी है कि इस संसार को जब भगवान ने बनाया, तो इस संसार के अंदर में भगवान ने बनाया था लोगों को, ताकि इस संसार के अंदर में लोग आके मेरी भजन भक्ति साधना करके मेरे को प्राप्त कर सके। आप सबको पता है कि इनडायरेक्टली हम सब किसके संतान हैं? भगवान के। मुझे इनडायरेक्टली बोलना पड़ रहा है, क्योंकि डायरेक्ट बोलोगे तो बोलेगे हाँ फलाना ढिकलाना माता पिता, इसलिए इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है कि हम भगवान के संतान हैं। हाँ, और भगवान से हम मुख मोड़ करके इस संसार के अंदर में गिरे हैं यहां पर। और इसके कारण क्या है कि भगवान ने हमको कहा था कि तुम इस भौतिक संसार के अंदर में जा रहे हो, लेकिन कभी भी जब इस संसार के अंदर में आपको दुख तकलीफ होगा, मेरा स्मरण करके तुम वापस मेरे पास आ जाना। इसलिए भगवान ने ब्रह्मांड की रचना किए और हम जैसे जीव को यहाँ पर भेजा कि भगवान की भजन भक्ति साधना करके हमको भगवान के पास जाना है। लेकिन जैसे ही जीव इस संसार के अंदर में आता है, हर चीज को भूल करके वो इस भौतिक संसार को अपना संसार मान लेता है और इस दुख तकलीफ के अंदर में स्ट्रगल करता रहता है, और रियलिटी क्या है वो किसी को भी नहीं पता चलता है। और इसी संसार के अंदर में लोग जो है हड़पने का कार्य करता है, किसी को दुख पहुंचाने का कार्य करता है, किसी को तकलीफ देता है, बहुत सारे ऐसे कार्य करता है। तो क्या हुआ कि जो पृथ्वी माता जो है, पृथ्वी माता का एक और नाम है, किसी को पता है? पृथ्वी माता का एक नाम, धरती माता, सही है, वसुंधरा। वसुंधरा जो भगवान की पत्नी है, भगवान की पत्नी है, क्या नाम है? वसुंधरा। तो जब इस संसार के अंदर में राजा लोग ने, बड़े बड़े जो क्षत्रिय लोग थे, उस सब ने इस संसार के अंदर में गलत कार्य करना चालू किया, तो जो भूमि देवी है ना, उसको ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बिल्कुल भी पसंद नहीं है। क्योंकि अगर इस तरीके से देखा जाए, कृष्ण हमारे पिता है, तो वसुंधरा देवी जो वो क्या हुआ? हमारी माता हुई है। और जब संतान इस प्रकार का कार्य करता है तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो डायरेक्ट गए क्या, किस चीज का रूप लेकर के गए थे? गाय का रूप लेकर के, गाय का रूप लेकर के गए थे ब्रह्मा जी के पास। कोई कोई व्यक्ति प्रश्न भी उठाता है कि वसुंधरा जो है भूमि देवी, वो गाय का रूप लेकर के क्यों गई? कोई और भी रूप ले सकती है, गाय का ही रूप क्यों? कोई बता सकता है गाय का ही रूप क्यों? हाँ बिल्कुल, भगवान को सबसे ज्यादा वो प्रिय है, इसलिए भगवान ने अपने धाम का भी नाम क्या रखा है? गोलोक वृंदावन धाम। रहते कृष्ण है, उनके गोप सखा गोप सखी, लेकिन किसके नाम से? गोलोक, यानी किसका लोक? गाय माता का लोक, गोलोक। इतना प्रिय है भगवान श्री कृष्ण को, इतना प्रिय कि अपने धाम का भी नाम रख दिया कि गोलोक वृंदावन धाम। तो वसुंधरा जो भूमि देवी है, वो गाय माता का स्वरूप लेकर के कहां गए थे? ब्रह्मा जी के पास। अब ब्रह्मा जी को जाकर के कहा, इस तरीके से संसार का कंडीशन है, कृपया करके आप हमारी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं इस संसार को बना सकता हूं, लेकिन इस संसार के लोगों से रक्षा नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी को पता है मैं खुद ही आशीर्वाद देके मैं ही अपना रक्षा नहीं कर पाता हूं। जस्ट एग्जाम्पल है, आप देखे थे हिरण्यकशिपु में, और भी बहुत सारे हैं, खुद नहीं रक्षा कर पाता हूं। तो वो शिव जी के पास गए, और शिव जी और अन्य सारे देवी देवता वो सब के सब क्षीर सागर पे गए। कहा? क्षीर का अर्थ पता है क्या होता है? दूध, दूध सागर, जहां पर कौन वास करता है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। क्षीरोदक्षाय विष्णु। कितने प्रकार के विष्णु होते हैं? 3। पहला कार्णोदक्षाय विष्णु, फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, और क्षीरोदक्षाय विष्णु। तो क्षीर सागर पे सभी के सभी गए, क्योंकि क्या है कि ब्रह्मा जी और जितने भी देवी देवता है वो डायरेक्ट भगवान के गोलोक धाम में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई नहीं जा सकता है। एकमात्र एक व्यक्ति है जो जा सकता है, वो कौन है? नारद मुनि। जैसे भगवान का अत्र तत्र सर्वत्र होता है ना, वैसे नारद मुनि का भी अत्र तत्र सर्वत्र, हर जगह, वो हर जगह, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं। मैंने पहले कहा था, नारद मुनि एकमात्र ऐसे पार्षद है कि असुर भी उसको दंडवत करते हैं और देवता तो करते ही है। नारद मुनि ऐसे पात्र है। तो नारद मुनि गोलोक में जा, लेकिन जितने भी देवी देवता है वो नहीं जा सकते। तो क्षीर सागर पर खड़े होकर के सभी ने भगवान से प्रार्थना किए,
और भगवान कहते हैं कि भगवान जो है ब्रह्मा जी के मन के अंदर में, हृदय के अंदर में आए और उनको कहा कि आप सभी जो है संसार के अंदर में जाइए और अपने अपने पोस्ट को प्राप्त कीजिए, और मैं जो है कुछ समय के बाद एंट्री मारने वाला हूं, है ना। क्योंकि भगवान क्या करते हैं, जब भगवान इस संसार के अंदर में आने वाले रहते हैं, उससे पहले अपने सभी पार्षदों को भेजते हैं, उससे पहले अपने सभी पार्षदों को भेजते हैं। जैसे आप देखे होंगे इस भौतिक संसार के अंदर में भी जब बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं, उससे पहले ही सब रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। वो क्या, पुलिस और ये सब खड़े रहते हैं, बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं, जैसे कि वही कृष्णा हो उसकी रक्षा करने के लिए। અને આપણા જેવા ગધેડા વ્યક્તિ એને જોવા માટે ડીએસએલઆર કમરા લઈને આવીએ, फोटो पारवा माटे, ओहो આવી ગયા नरेंद्र मोदी ने, वो धीरूभाई अंबानी। और सबसे बड़ा दुख की बात तो है, बड़े बड़े एक्टर को देखने के लिए, हीरो हीरोइन को देखने के लिए पैसा दे करके जाएंगे, जैसे कि दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण, और हीरो हीरोइन का दर्शन करेंगे तो बैकुंठ धाम को प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उन लोग का भी दर्शन करने के लिए लोग, बाप रे, जितना तो जन्माष्टमी में भगवान का दर्शन करने नहीं आएंगे ना, उतना वो हीरो हीरोइन को देखने के लिए, अरे बाप रे, इतने लोग इकट्ठा होंगे, चाहे 4000 का टिकट हो तो भी जाएंगे। और यहां पर भगवान को पैसा चढ़ाने की बात आएगी तो देखेगा कि कौन सा 10 रुपए का नोट बहुत समय पहले से पुराना और फटा हुआ है, पूरे जगह पे सब्जी वाले को दे देगा, दूध वाले को दे देगा, किराने की दुकान में जब नहीं चलेगा तो मंदिर में आके दान पेटी में डाल देंगे, भगवान मैंने 10 रुपया भेंट किया। भगवान भी कहेंगे कि यार नहीं करता तो बढ़िया रहता। जब दूध वाले ने नहीं लिया, सब्जी वाले ने नहीं लिया, किराने वाले ने नहीं लिया, तब यहां पर आकर के डाल दिया। और इस भौतिक संसार का जो व्यक्ति, हाँ, जो सभी, आपको बता, जितने भी लोग हैं ना, ये सब जितने भी, सब के सब नरक में जाने वाले हैं। जितने का अर्थ समझ गए मैं किसका नाम ले रहा हूं, हमको वार्तालाप में नहीं पढ़ना है, सब के सब नरक में जाने वाले हैं। और ऐसे व्यक्ति का दर्शन करने के लिए 4-4 हजार रुपए का पास लेते हैं। हाँ, वो भी मतलब बहुत सारे ऐसे चीज है और जिससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान का जब दर्शन का बात होते तो कुछ नहीं। तो जब ऐसे ऐसे बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं तो पहले से सब तैयारी की जाती है। उसी प्रकार जब भगवान आते हैं तो पहले से सब तैयारी किया जाता है। तो फिर हम आते हैं डायरेक्ट, सूरसेन नामक बहुत बड़े राजा थे। क्या था? सूरसेन। सूरसेन लगने से क्या नाम लगता है? सूर का होगा कि देवता? देवता। लेकिन नाम से कैसा लगता है? जैसे असुर का हो। जब मैं पहली बार पढ़ा ना तो मुझे तो लगा अरे बाप रे, तो असुर का नाम हो सकता है सूरसेन। बाद में पता चला ये तो वसुदेव के पिताजी का नाम है। तो ना, माफ कीजिएगा, वांछा कलप करना पड़ा था, भूल हो गया था। तो सूरसेन, उनका एक पुत्र था जिसका नाम था सूरसेन का एक पुत्र था जिसका नाम था वसुदेव। थोड़ा आप जागिए प्रभु, सूरसेन का पुत्र सूरसेन कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, होता है, ठीक है। तो सूरसेन का पुत्र था जिसका नाम था वसुदेव। और एक हमारे थे कंस। कंस के पिता का नाम कोई बता सकते? अग्रेसन होटल वृंदावन। हाँ, क्या नाम था? बताओ राज प्रभु, प्रभु जी, हरि बोल। आकाश प्रभु, आयुष प्रभु, आयुष प्रभु तो बता सकते हैं, कृष्ण लीला क्लास लिए थे। शुभम प्रभु, हरि बोल। कंस के पिता का नाम? कंस के पिता का नाम नहीं पता है, पर पूरे संसार को पता है कि कंस जो है बहुत भयंकर थे। क्या नाम था? उग्रसेन। हाँ, कंस के पिता का नाम उग्रसेन था। बिल्कुल सही बात है। मैं इसलिए सत्य नहीं बोला क्योंकि आप डाउट खा लेते वही नाम है कि नहीं। कंस के पिता का नाम है उग्रसेन। और कंस की एक बहन थी जिसका नाम देवकी। है ना? कंफ्यूज क्यों रह रहे इतना यार? मुझे ये समझ आ रहा है कि भक्त हम सब है, इन सब को इतना कंफ्यूजन है ये सब चीज में। तो जो नंद के घर आनंद भयो वो लोग जो करते रहते हैं, वो तो कृष्ण के बारे में क्या ही जानते होंगे, तो और कुछ नहीं जानते होंगे। तो बस हाँ, कृष्ण आ रहा है, हेलो मटकी फोड़वा जाऊ से बल हो गया। अब देखिएगा अभी से चालू हो गया होगा वो लोग का टीम, अलग अलग टीम होते हैं, वो लेजिंग ही करते हैं ना,
लेजिंग करेंगे और मटकी फोड़ेंगे बस, बाकी कृष्ण के बारे में कुछ अता पता नहीं, कुछ नहीं। तो उनके पुत्र थे कंस और एक पुत्री थी जिसका नाम था देवकी। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आकर के जो उग्रसेन है उनको कहा कि देखो आपकी जो पुत्री है देवकी, उसके लिए इस संसार के अंदर में कोई भी राजा व्याप्त नहीं है, मतलब कि कोई भी राजा उसके अनुकूल नहीं है इस संसार के अंदर में। जिस प्रकार जब सीता माता का स्वयंवर हुआ था तो बड़े बड़े राजा आए थे, वहां पे हमारे प्रिय रावण जी भी प्रकट हुए थे और भी बहुत सारे आए थे। और स्वयंवर में क्या रखा गया था? धनुष, कि जो इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ाएगा वो सीता माता का वर माना जाएगा। तो सभी ने प्रयास किया था, आप सबको पता है। रावण जी भी आए थे, रावण जी तो पहले एक ही हाथ से ट्राई किए थे, एक ही हाथ से हम उठा करके, और जैसे एक हाथ लगा हिल भी नहीं रहा है, तो दोनों हाथ से किए तब भी नहीं, कितना पावर लगा कुछ नहीं हुआ। लास्ट में क्या किया कि सभी राजा ने मिलकर के तो भी नहीं हिला पाए। एक दृष्टांत आता है, थोड़ी मैं रामायण में जा रहा हूं पर बहुत अच्छा स्टोरी है, थोड़ा रामायण में जाते। एक दृष्टांत आता है कि एक बार सीता माता झाड़ू मार रहे थे घर के अंदर में, तो जो धनुष जिस स्थान पर रखा हुआ था ना, तो वहां पे झाड़ू मारना था। तो सीता माता ने जैसे नहीं कागज उठा के ऐसे फेंक देते हैं, वैसे उस धनुष को ऊपर किया और झाड़ू मार के वापस रख दिया, ऐसे रख दिया जैसे खिलौना छोटा सा है, उठाया झाड़ू मार रख दिया। और पूरा राजा ने मिलकर के देखा। तो मुझे लगता है, वर्णन तो नहीं किया गया है, पर सीता माता एक बार तो उस समय स्वयंवर में सोच रही होगी कि मैंने जब झाड़ू मारा तो मैं तो ऐसे ही उठा करके झाड़ू मार के उसको रख दिया था, और इतने बड़े बड़े प्रतापी राजा, यहां तक कि रावण, ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे। फिर लास्ट में प्रभु श्री राम गए और एक ही बार में हरि बोल। तो कहने का अर्थ क्या है कि उस समय भी मतलब कि देखा गया था कि सीता माता के लिए अगर कोई उस स्वयंवर के अंदर में अनुकूल था सीता माता के योग्य, तो वो कौन थे? प्रभु श्री राम, वही योग्य थे और कोई भी नहीं। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी ने कहा कि देवकी जो है शुद्ध भक्त है, तो इसके लिए इस संसार के अंदर में कोई भी योग्य नहीं है, एक ही मात्र ऐसा व्यक्ति है जो इसके साथ विवाह कर सकता है। वो कौन है? वासुदेव, वो है जिसके साथ आप उसका मैरिज करवाइए, शादी कराइए। तो उनकी बात को मान लिए और रिश्ता हुआ दोनों का, बहुत बड़ा एकदम मस्त, एकदम बहुत बड़ा विवाह हुआ था। आजकल के जैसे नहीं है कि थोड़ा बहुत विवाह किया, वो बैंड बाजा सब बजाता है, थोड़ा बहुत नाच लेता है और लगता है कि बस हो गया। ये नहीं, बहुत बड़ा विवाह का समारोह रखा गया था। बहुत बड़े बड़े राजा अपने राज्य से आए थे, बहुत सारे दान दक्षिणा लेकर के आए थे। वैसे कृष्णा बुक को अगर पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारा वर्णन किया गया है, लेकिन हम शॉर्ट में समझेंगे। तो इस तरीके से हुआ, और जब अपनी बहन को जो है लेकर के जा रहे थे, वो मतलब शादी के बाद उनको लेकर के जाते, उसको क्या कहते हैं? पति पत्नी, विदाई। हाँ वही विदाई, विदाई होता है ना, कार में लઈને જાય ને એમ બેહીને, પછી ભાઈ પાછળથી ધક્કા મારે, बाबुल की दुआ लेती जा दादू, उसको दुखी संसार मिले, सुखी संसार मिले। हाँ, सुखी संसार मिले, आखिर रीते करिए। तो वहां पर जो है देवकी माता और वसुदेव को रथ में बैठा करके ले जा रहे थे, लेकिन कंस इतना खुश था, इतना खुश, आप विचार कीजिए, इतना ज्यादा खुश कि रथ पे से सबको हटा करके खुद ही रथ खींचने लगे थे। सबको हटा दिया, बोला कि मैं खुद अपनी बहन को लेकर के जाऊंगा, और खुद जो है कंस खुशी खुशी रथ को खींचने लगे। और जैसे ही रथ को खींचने लगे तो सभी देवताओं का हाहाकार होने लगा। बोला कि अरे यार, ये कंस तो खुद ही रथ को खींच रहा है और इसको ये नहीं पता है कि इसी देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र आकर के इसका हरि बोल करने वाले हैं। तो ऊपर से आकाशवाणी किया गया। अब मूर्ख कंस बोले थे कि क्या बोले थे पता ही नहीं, जो भी बोले होंगे कि कंस, तुम जो अपने क्या बोलते हैं, दामाद वसुदेव, वो दामाद ही लगता है। ये शादी विवाह का जो संबंध होता है ना, बहुत भयंकर होता है, समझे नहीं आता है कौन दामाद होता है, कौन किसका क्या लगता है। तो ये, और उनकी जो बहन थी, जो तुम अपनी बहन को लेकर के जा रहे हो रथ के ऊपर में, उसी का 8वां जो पुत्र आएगा वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनने वाला। और जैसे ही कंस को ये बात उसने सुना, बाप रे बाप, एकदम क्रोधित हो गया, लाल पीला नीला सब कलर आ गए थे मुंह के ऊपर में,
कि इसका पुत्र ही मेरा मृत्यु का कारण होगा और इसी को मैं स्वागत करते हुए रथ चला करके लेके जा रहा हूं। वहीं पे उतरे और बोलते वहीं पे तलवार लेकर के देवकी का वध करने वाले थे, वहीं पे वध करने वाले थे। लेकिन वसुदेव ने कहा कंस को, बहुत विस्तार से समझाया वहां पर कि आप तो इतने बड़े शुद्ध भक्त हैं। क्योंकि क्या है कि कभी कभी असुर का जब वाह वाह कर देते हैं ना, भले उसके लायक नहीं रहता है, लायक नहीं रहता, फिर भी अगर वाह वाह कर देंगे ना तो एकदम खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। जैसे वो संड और अमर्क जब प्रहलाद महाराज जी को स्कूल में ले गए थे और प्रहलाद महाराज जी से जब दूसरी बार पूछा तो बोले कि बताओ आपने क्या सीखा, तो बोले कि हाँ हम असुर कुल से है, दूसरे को कष्ट पहुंचाना यही हमारा धर्म है। ये सब पिताजी मुझे सिखाया है लेकिन ये मानता नहीं हूं। तो जब ये बात जब प्रहलाद महाराज जी बोल रहे थे तो संत अमर की तरफ देख करके हिरण्यकशिपु बहुत खुश हुए, क्या बात है, तुमने बहुत बढ़िया काम किया, बहुत बढ़िया। तो उसको कहा कि ये लो कुछ धन संपत्ति आयोजन देने के लिए, वो धन का पोटला लो। नहीं नहीं महाराज जी मुझे इसका कोई जरूरत नहीं है। और जब दिया तो तुरंत झड़प लिए थे, तुरंत झड़प लिए। तो उसी प्रकार ये असुर का भी क्या होता है कि थोड़ा बहुत अगर आप गुणगान कर दोगे ना थोड़ा अच्छा, तो बहुत खुश हो जाते हैं। तो वसुदेव को ये चीज पता था, तो बहुत लंबा उनका गुणगान किए। जैसे भगवान श्री कृष्ण को खुश करने के लिए ध्रुव महाराज स्तुति करते, प्रहलाद महाराज स्तुति करते, कुंती महारानी स्तुति करते, भीष्म पितामह स्तुति करते, वृत्रासुर स्तुति करते, और ऐसे अनेक राजा जो है भगवान का स्तुति करते श्रीमद् भागवतम के अंदर में। उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने उनका स्तुति किया तो कंस खुश हो गया, बोला कि ठीक है छोड़ देते, एक काम करते, इसका तो 8वां पुत्र मेरी मृत्यु का कारण बनेगा ना, 8वां पुत्र तो अभी बिंदास रहने देते, ठीक है कोई बात नहीं रहो बिंदास। तो छोड़ दिया उसको और वेट करने लगा कि कब 8वां पुत्र होगा। तो वसुदेव ने उस समय कंस को यह भी कहा था कि जैसे ही मेरा जब पहला पुत्र होगा ना मैं आपको ला करके सौंप दूंगा। तो कुछ समय के बाद वसु और देवकी ने पहला पुत्र को जन्म दिया। अब थोड़ा सा हम यहां पर स्टॉप हो जाते हैं, थोड़ा पर यहां पर स्टॉप होकर के हम दूसरे दिशा में चलेंगे। अब उसके अंदर में कैसा है, देवकी के जो 6 पुत्र थे, वो 6 पुत्र की मृत्यु किस कारण हुई और 6 पुत्र कौन थे, क्या इसके बारे में कोई जानता है? हम क्या है कि डायरेक्ट बोलते 6 पुत्र थे, स्किप किया, 7वां बलराम जी प्रकट हो गए, बस। अब 6 पुत्र कौन थे, कहां से आए थे, कुछ लता पता नहीं। हाँ, देवी देवता के पुत्र थे। कौन से देवता है? हाँ, किसको शुद्ध करने आए थे? गर्भ को शुद्ध करने के लिए आए थे, हो सकता है। और कोई बता सकते हो 6 पुत्र के बारे में जो कुछ कोई जानता हो? क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे जानने से पहले मैं आपसे थोड़ा जान लेता हूं। किसी को बताया कि कभी सुने ही नहीं, कोई कहा ही नहीं 6 पुत्र के बारे में। मैं अभी जब लेक्चर सुना था तो 6 पुत्र के बारे में कहीं वर्णन ही नहीं आ रहा था। लेकिन क्या कारण है? बताया जाता है कि वो जो 6 पुत्र जो है जिसकी मृत्यु हुई थी वो कश्यप मुनि के संतान थे। कश्यप मुनि नहीं, मरीचि। मरीचि को जानते हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र है। मरीचि प्रहलाद महाराज के कुल के है। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए थे, मरीचि से कश्यप मुनि, कश्यप मुनि से हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज से विरोचन, और विरोचन से राजा बलि। यह हमको याद नहीं रखना है लेकिन उनका कुल है। तो इसके अंदर में मरीचि के पुत्र हुए थे ये 6। इसको देवता भी कहा जाता है, देवता, ये 6 देवता जो भगवान के शुद्ध भक्त थे, ये 6 के 6। लेकिन कहते हैं कि ब्रह्मा जी किसी सभा के अंदर में कुछ बता रहे थे या कुछ ऐसा पॉइंट हुआ था जिसके कारण इसने ब्रह्मा जी का विरोध किया था या उसका उपहास किया था। उपहास यानी कि किसी को क्या बोलते हो, हंसी करना, मजाक, उसके बात को उड़ाना, है कि नहीं? जैसे हम कृष्ण के बारे में कभी किसी को कहते तो हाँ ये करके निकल जाता है, एक मुकी देव जो है तो उपहास करना, उपहास करते ना, अरे होता है बहुत सारे ऐसे, समझ नहीं आएगा और निकल जाएगा। तो उपहास किया तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए, ब्रह्मा जी उनके ऊपर में क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के उसको कहा कि तुम जो है देवता नहीं हो सकते हो,
तुम जो एक असुर के भांति हो, इसलिए मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम क्या बन जाओ, असुर बन जाओ, तुम असुर बन जाओ। और जैसे उसको श्राप दिया तो उसके बाद कहा जाता है कि वही जो देवता थे वो जो है कालनेमी नामक राक्षस से, कालनेमी राक्षस के पुत्र बनकर के आए। वो जो 6 है वो किसके पुत्र बनकर के आए? पहले किसके पुत्र थे? मरीचि। मरीचि के बाद ब्रह्मा जी का श्राप लगा तो किसके पुत्र बनकर के आए? वो कालनेमी। और कालनेमी के पुत्र बनने के बाद वापस वो किसके पुत्र बने? हिरण्यकशिपु। हाँ जी, हिरण्यकशिपु के 6 पुत्र बनकर के वो आए थे। 6 पुत्र जो हमको नहीं पता है, मैं आपको बताऊंगा, बता ही तो रहा हूं। वैसे उनके 6 पुत्र बनकर के आए थे। लेकिन मैंने कहा था ना कि जो भगवान के जो भक्त होते हैं ना, वो कैसा भी हो लेकिन उसके मन के अंदर में भगवान का स्मरण तो चलता रहता है। तो ये देखिए, हमारे पिता तो बहुत बड़े असुर है, तो 6 के 6 भाई चले गए किसका तपस्या करने के लिए? तपस्या के लिए सबसे बड़े कौन है? ब्रह्मा जी। उनके पिताजी भी वही तपस्या किए थे, तो प्रेरित हुए होंगे। तो वो गए ब्रह्मा जी का तपस्या करने के लिए। अब ब्रह्मा जी का तपस्या किया। अब ब्रह्मा जी का तपस्या करने के बाद वर लेकर के जब वापस आए तो हिरण्यकशिपु को पता चला कि ये किसका तपस्या किया है? ब्रह्मा जी का। और उस समय हिरण्यकशिपु अपने आप को क्या कहते थे? भगवान। वो क्या डायलॉग था? सर्वत्र एक ही नाम, हिरण्यकशिपु ही भगवान। उस समय सब हिरण्यकशिपु को भगवान कहते थे। इसलिए तो प्रहलाद महाराज जी को हरि बोल करने का प्रयास किया ना, क्योंकि प्रहलाद महाराज किसका तपस्या कर रहे थे? भगवान विष्णु का। और यहां पर उसके पुत्र होने के बावजूद भी किसका तपस्या करने गए थे? ब्रह्मा जी का। अब हिरण्यकशिपु भूल गए थे, खुद भी उनका ही तपस्या की के वरदान लिए थे। बोले कि तुम्हारे पिता जो यहाँ पर भगवान बनकर के बैठे हुए हैं, उनका तुम कोई बात को नहीं माना, उनको कुछ समझा नहीं और तुम ब्रह्मा को भगवान समझ लिए। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम सब के सब जो है पाताल लोक में चले जाओ। तुम सब के सब पाताल लोक में चले जाओ। पाताल लोक में जाओगे, वहां पे कुछ समय तक रुकोगे, उसके बाद देवकी के गर्भ से तुम लोग प्रकट होगे। उसके बाद तुम देवकी के गर्भ से प्रकट होगे और वहां पर तुम्हारे पिता के द्वारा तुम्हारा हत्या किया जाएगा। हाँ, और वो कौन बनकर के आए थे? कंस। कंस, कंस बनकर के आए थे। और कंस जो है देवकी के 6 के 6 पुत्र को हरि बोल किया था। तो ये उसके पीछे का स्टोरी है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में है वो सब रूप से पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि हमारे कृष्ण क्या है ना? ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात पूर्ण उच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाय शिष्यते। पूर्ण से पूर्ण, पूर्ण से पूर्ण, पूर्ण से संपूर्ण। उसका तात्पर्य पढ़ सके मैं भी पूर्ण हो गया था। हाँ, अरे क्यों नहीं होता है? अरे सब कुछ होता है। अब हिरण्यकशिपु ही जब भगवान बन गए थे तो क्यों नहीं होता? होता है, उसका भी लगता है, क्योंकि वो असुर जो थे वो भगवान के पार्षद थे ना प्रभु। जय विजय पार्षद थे। अब तो छोटा मोटा तो असुर नहीं था, संड अमक वाला, है ना, कि थोड़ा सा धन लेकर के, ऐसा नहीं, बहुत पावरफुल वाले, तो उनका भी लगता है। तो जब पहला पुत्र लेकर के कंस के पास आए तो कंस ने कहा कि ये तो पहला पुत्र है, इसको मारने से क्या मतलब है? उसका तो 8वां पुत्र आकर के मेरा वध करने वाला है। एक काम करो वसुदेव, तुम अपने पुत्र को लेकर के चले जाओ। और जैसे ही वापस से भेजा, वापस से देवता लोग में हाहाकार। लोगों ने शांति न थी। कुछ होता है कि तुरंत बाप रे बाप, तुरंत चालू हो जाता। हाँ, अब देखिए, जब राजा राम को जब अनाउंसमेंट कर दिया गया था कि कल राजा बनेगा, तब भी पूरा हाहाकार बन गया था कि वो राजा बन गया तो रावण का वध कौन करेगा? क्योंकि रावण का वध करने के लिए राम जी को वन में जाना पड़ेगा। क्या करे क्या करे क्या करे? सब नारद मुनि के पास। और नारद मुनि किसके पास गए? सरस्वती माता जी के पास। और उनको गया कि जाकर के आप मंत्रा के जीवा पर बैठो। मंत्रा की किसके? केकई के ऊपर में शायद बैठेंगे, केकई के ऊपर में। और उसके जीवा के ऊपर बैठे और जो नहीं बोलना चाहती थी केकई, वो भी बोल दिए। तो देवता लोग बहुत पावरफुल होते हैं। भगवान कभी कभी भूल जाते, चलो असुर भी है, मेरे ही संतान है, लेकिन वो सब जो है ना, उनको मानने नहीं देता कि वो संतान है। वो तो मैं ही संतान हूं
और कोई नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं ही तो ब्रह्मा जी हूं, मुझसे अलावा कोई पावरफुल थोड़ी है कोई। और जब भगवान को इस तरीके से पता चला कि ब्रह्मा को एटीट्यूड हो गए, तो घर के अंदर में जब एंट्री किया, बाप रे बाप, 10 मुख वाले, 50 मुख वाले, 100 मुख वाले, हजारों, क्या बोलते 10-10 लाख मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। तब ब्रह्मा जी को लगा, अरे मैं तो कुछ हुई नहीं। तो क्या कभी कभी नहीं दिखाते तब तक मानते नहीं है। तो सभी देवी देवता में हाहाकार हो गया, और सबके सब पहले किसके पास गए? नारद मुनि के पास। एक वस्तु समझ लीजिएगा, किसी को भी कुछ उपाय लेना हो ना, नारद मुनि ही पहले व्यक्ति आएंगे और कोई नहीं है। वो सब चीज का उपाय जानते हैं। देखिए हिरण्यकशिपु भगवान क्रोधित हो गए थे, कोई कुछ नहीं समझ रहे थे क्या करना चाहिए क्या नहीं, और नारद मुनि को भय था कि अगर ये शांत नहीं हुआ तो पूरा उखाड़ करके खंडर बना देंगे। और इतना चिल्ला भी रहे थे नरसिंह भगवान, एकदम जोर से गर्जना बोलते हैं ना, कि गर्जना करने मात्र से पूरा गिर जा रहा था। तो अगर रुका टुका नहीं तो कैसे चलेगा। तो सबके पास गए, और लास्ट में जाकर के नारद मुनि ने उपचार उठाया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद महाराज जी को बोले तो ही कुछ होगा, हम जाएंगे तो हम भी सहा हो जाएंगे, और लाख मुख वाले ब्रह्मा जी को पोस्ट दिया जाएगा। इंद्र भगवान, हाँ वो तो सही है, स्वर्गवासी है ना जो भी है। तो वहां पर हर समय क्या होता है कि नारद मुनि जो है हर लोग को रास्ता दिखाता है, चाहे वो असुर कुल हो या देव कुल हो, दोनों को मार्ग दिखाता है। तो नारद मुनि आए, नारद मुनि किसके पास आए? डायरेक्ट कंस के पास। मैंने कहा था नारद मुनि ऐसे पात्र हैं जिनका स्वागत असुर लोग भी करते हैं और देवता लोग भी करते हैं। तो नारद मुनि जैसे आए, कंस महाराज ने उसको दंडवत प्रणाम किए, दंडवत प्रणाम। और नारद मुनि को यह पता रहता है कि जब मुझे कोई दंडवत करता है ना, तो उसके पीछे रहस्य क्या होता है। एक बार क्या हुआ, छोटी सी घटना है। एक बार क्या हुआ, देखिए नारद मुनि का आज तक शास्त्र के अंदर में कोई भी दृष्टांत नहीं है कि उसका किसी ने तपस्या किया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नारद मुनि का तपस्या किया हो, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं लेकिन एक व्यक्ति ऐसे निकले। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ने नारद मुनि का तपस्या किया, नारद मुनि का। तो तुरंत तो नहीं पता चला, साल बीतने पर पता चला नारद मुनि को कि बाप रे किसी ने मेरा तपस्या। नारद मुनि की आंखों से पानी निकलने लगे, बाप रे बाप मेरा तपस्या, आज तक किसी ने मेरा तपस्या। नारद मुनि मतलब कि एक तरफ से रो भी रहे थे, खुशी के आंसू कि मेरा तपस्या। नीचे आए, वत्स उठो उठो, तुम एकमात्र पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसने मेरा तपस्या किया है, आज तक किसी ने मेरा तपस्या। नारद मुनि बहुत प्रसन्न हुए उनके ऊपर, मांगो तुमको क्या वरदान मांगना है, मांगो मैं बहुत खुश हूं। क्योंकि किसी ने कब तक प्रार्थना नहीं किया, तपस्या नहीं किया। उसने बोला कि मुझे बहुत सारी धन संपत्ति चाहिए। नारद मुनि सोचे हम फकीर बाबा और ये धन, बोले रॉन्ग नंबर, आपने गलत जगह तपस्या किया है। अरे हम खुद एक बीना लेकर के नारायण नारायण करके घूमते रहते हैं, और आप जो है। तो नारद मुनि भी बहुत दुखी हुए। उसने दुखी होकर के कहा कि माफ कीजिएगा। अपने भक्त से कहा कि सब तथास्तु बोलते लेकिन मैं बोल नहीं सकता। अब बोल भी दिया ना, तब वो कुछ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं। अब किसी भिखारी के पास जाओगे, एक जस्ट एग्जांपल, उससे करोड़ रुपए का आप डिमांड करोगे। और नारद मुनि भगवान के शुद्ध भक्त, नारद मुनि शुद्ध भक्त, उसके बाद भगवान के नाम के अलावा कुछ है ही नहीं। उससे माफी मांगा कि मैं आपको तथास्तु नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि आपने जो रॉन्ग नंबर तपस्या किया है। मेरे पास 1 रुपया नहीं, और आप करोड़ों का धन संपत्ति मांग रहे हैं। हाँ, तो बेचारा नारद मुनि भी बहुत दुखी हुए थे, और वो भी बोला कि काश पहले से पता होता तो दूसरे का तपस्या करता। क्योंकि उसने शायद मेरे हिसाब से कुछ वर्षों तक ही किया था, 5 से 6 वर्ष तक शायद तपस्या किया, पर 6 वर्ष गवा दिया था बेचारा ने। और नारद मुनि तो क्या भगवान के भक्ति में इतना लिया था, पता नहीं रहता है। और 6 वर्ष पूर्ण हो गए तब जाके पता चला कोई तपस्या कर रहा है। तो नारद मुनि को क्या है कि असुर हो या देवता, दोनों उसका सम्मान करते हैं। तो नारद मुनि आए उनके पास और कंस को कहा कि कंस महाराज, मैंने सुना है आपने देवकी के पहले पुत्र को छोड़ दिया है। तो उसने कहा हाँ बिल्कुल सही बात है। तो नारद मुनि उनको देखे, और नारद मुनि देखते हुए कुछ किए नहीं। नारद मुनि आए थे तो अपने साथ एक कमल का फूल लेकर के आए थे। किसका फूल? कमल का फूल। दृष्टांत अलग अलग दृष्टि से दिया जाता है। कहीं पर देवताओं का भी दृष्टांत दिया जाता है, कहीं पर
8 उंगली का भी दृष्टांत दिया जाता है, पर मेरे हिसाब से कमल का उंगली का दृष्टांत बहुत बढ़िया है। दृष्टांत सब एक ही है, लेकिन क्या है थोड़ा बहुत रोचक बनाने के लिए, नहीं तो आप लोग सो जाएंगे। रोचक बनाने के लिए कथा के अंदर में थोड़ा हास्य पद होना जरूरी है। तो नारद मुनि ने कमल का फूल लेकर के आए थे, कमल का फूल लेकर के आए और हिरण्यकशिपु याद आ रहा है, कंस के सामने खड़ा होकर के नारद मुनि जो है कमल के फूल को हाथ में लिए, पहला पंखुड़ी तोड़ा, दूसरा पंखुड़ी तोड़ा, तीसरा पंखुड़ी तोड़ा, चौथा, ऐसे पंखुड़ी तोड़ते जाए। और कंस जो है देख रहे कर क्या रहे हैं, या तो कचरा फैला रहे हैं या कुछ नया करने वाले हैं। कुछ समय अब कचरा भी फैला से पंख तोड़ना, हम लोग बताए बचपन के अंदर वो स्पंज जैसा आता, उसको क्या बोलते हैं, व्हाइट कलर का रहता है, घसीटता पूरा, वो थर्माकोल है ना, वो उसको हम घिसते थे एकदम दीवार पे, अब पूरा होली लमते थे, मलिंगा बन जाते थे, बाल में लग जाता था पूरा चारों ओर, ऐसा कचरा करते। तो नारद मुनि एकदम एक के बाद एक पत्ता, और वो देख रहे कर क्या रहा है। नारद मुनि सब कर भी बोल भी रहे कि आप क्या करो, नारद मुनि कुछ नहीं, सिर्फ पंख उतार रहे, सब पंख उसने उतार दिए, कमल का पूरा पंख। अब नारद मुनि बोलते हैं कंस महाराज जी से कि महाराज कंस, आप तो बहुत प्रतापी राजा है, बहुत बड़े विद्वान पंडित है, पहले वाह वाह, बहुत बड़े विद्वान पंडित है, आपका तो नाम पूरे अत्र तत्र सर्वत्र हर जगह पे है, आपसे सब भयभीत है। आपसे एक तुच्छ प्रश्न कर रहा हूं, बहुत छोटा प्रश्न। हाँ पूछिए पूछिए, मुझे ये बताइए कि ये कमल के पंखुड़ी में पहला पंखुड़ी और 8वां पंखुड़ी कौन सा है? अब ये कैसे पॉसिबल है? अब मुझे ये बताइए पहला पंखुड़ी और 8वां पंखुड़ी कैसे है? तो कंस ने कहा कि ये कैसे पॉसिबल है? तो मैं भी तो आपको यही समझाना चाहता हूं, जिस प्रकार आप इस कमल के पंखुड़ी के अंदर में नहीं बता सकते कि पहला पंखुड़ी और 8वां पंखुड़ी कौन सा है, उस प्रकार आप कैसे कह सकते हो कि कृष्णा जो 8वां पुत्र जो आपका आकाशवाणी हुआ कि कृष्णा पहला पुत्र के रूप में नहीं आएगा? किस प्रकार आप कह सकते हो? बाप रे, घुमा दिया पूरा। अरे वो छलिया है, वो कुछ भी कर सकता है, हाँ बोलता यहां से पर प्रकट कहीं और से होता है, कुछ भरोसा नहीं रहता है। भगवान का ऐसा ही है ना, बोलते कुछ और है और करते कुछ और है। मैंने कहा था शायद एक जगह पे, महाभारत युद्ध के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने रूल्स बनाया था, कोई भी नियम के विरुद्ध में नहीं जाएगा, कोई भी नहीं। और जो कौरव पक्ष के जो थे उन्होंने सिर्फ एक ही बार नियम का विरोध किया था, किस समय? जब उन्होंने किसको मारा था? सबने मिलकर के, अर्जुन का पुत्र क्या नाम था? अभिमन्यु। जब उन्होंने अभिमन्यु को मारा तब नियम का भंग किया था, और उसके बाद तो भगवान ने इतने सारे नियम का भंग किया था पूछिए नहीं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। तो कहने का अर्थ यही है कि भगवान जो श्री कृष्ण है वो क्या करते हैं कि एक छलिया है, वो कभी भी कुछ भी जो बोलते हैं वो करते नहीं है, हमेशा उसका उल्टा करते हैं। तो क्या पता अगर पहला पुत्र अगर कृष्ण हुआ तो फिर आप क्या करेंगे? अरे बिल्कुल सही बात है। तुरंत उसने देवकी को और वसुदेव को बुलाया, जेल के अंदर में कैद किया, और उसके पुत्र को लेकर के, कहा जाता ना एक पत्थर का बना हुआ जगह था, उसको माथे से फोड़ता और देवकी माता के सामने उसके पहले पुत्र का निधन कर देता है, स्वाहा कर देता है। इस प्रकार से पहला पुत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6 के 6 पुत्र को मारता है, और 6 के 6 पुत्र मरते मरते कहां पहुंच जाते? डायरेक्ट अपने लोक के अंदर में, देवता थे ना वहां पहुंच जाते। जिस प्रकार गंगा माता का भी आता है ना, ऐसे ही वो पुत्र, कितने पुत्र को? वही ना 8 वर्ष, उनका भी मरते ही स्वाहा स्वाहा पहुंच जाते, उसी प्रकार इसका भी। और फिर 7वें पुत्र के रूप में कौन आए थे? बोलिए ना सब, बलराम जी। हाँ जोर से बोलिए यार, नहीं पता है क्या? मुझे तो लगता है इन लोगों को सिर्फ अष्टमी ही पता है कि अष्टमी के दिन भाद्रपद में भगवान श्री कृष्ण आए थे, बस। 7वें पुत्र के रूप में कौन आए थे? बलराम जी। तो बलराम जी जब वहां प्रकट हुए तो वहां कैसे ट्रांसफर हो गए थे? महामाया के जरिए कैसे ट्रांसफर हुए थे? देखिए भगवान जो है, मैंने कहा था उनके आने से पहले सब पहले से पूरा आयोजन करके रखते हैं। तो जब यहां पर बलराम जी जब प्रकट होने वाले थे 7वें पुत्र के रूप में, उससे पहले
महामाया को भगवान ने बोल दिया था कि आप जो है, देखिए इसके अंदर में बहुत कंफ्यूज है कि वहां पर योग माया है कि महामाया है, क्योंकि शास्त्र के अंदर में सिर्फ माया का वर्णन किया गया है। अब महामाया की योग माया वो नहीं बताया जाता है, क्योंकि महामाया दुर्गा देवी होती है और योग माया श्रीमती राधा रानी है, तो पूर्ण रूप से नहीं है। तो क्या है कि वो माया के जरिए उनको देवकी के गर्भ से कहां पे ट्रांसफर कर दिया था? रोहिणी माता के गर्भ के अंदर में, रोहिणी माता के गर्भ के अंदर में। और उस समय यह भी नहीं पता था रोहिणी माता को, कि उनको यह पता था कि मेरा संतान हुआ है, लेकिन पुत्र है कि पुत्री वो नहीं पता था। और यहां पर वापस से जो है सातवें पुत्र के रूप में यहां पर जो है माया देवी यहां पर आ जाती है, देवकी माता के गर्भ के अंदर से माया देवी। तो सातवां पुत्र के रूप में भी लड़की आती है, और जब आठवां पुत्र जब श्री कृष्ण आते हैं तब भी यही कंडीशन होते हैं। तो इस प्रकार से देखा तो पुत्री है तो उसको तो कुछ करते नहीं है, और उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण की बारी आती है। इससे पहले यह भी प्रश्न उठता है, कभी आपने सोचा है कि बलराम जी के आने के बाद ही भगवान श्री कृष्ण क्यों आते हैं? यस ब्रो, उसके बाद भगवान आते हैं। ये भी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन और सही से इसको बोला जा सकता है। उसने, हाँ, मैं आपका बड़ा भाई बनकर के, हाँ ये भी बहुत सही है, ये भी बहुत सही है। तभी तो छोटा बनकर के आना, बने तो नहीं पॉसिबल नहीं, ये भी सही है। और ये भी सही है, पहले से आकर के आयोजन करना। हाँ शुभम ब्रो कुछ बोलना चाहते हैं? मतलब कि सब वाता अनुकूलित करने के लिए, हाँ ये भी हो सकता है। आकाशपुत में कई चाल है। और कोई? देखिए मैन जो इन सब के अंदर पॉइंट जो है ना, वो पहले जो प्रभु जी ने बताया था ना वही है, परंतु उन्होंने परफेक्ट तरीके से बता नहीं सके। भगवान श्री कृष्ण बाद में इसलिए आते हैं क्योंकि बलराम जी गुरु तत्व है, बलराम जी गुरु तत्व, और जब तक गुरु नहीं आता है तब तक कृष्ण नहीं आते हैं, है ना, आदि गुरु है। जब तक गुरु नहीं आते तब तक कृष्ण नहीं आते। अब इस संसार के अंदर में देख लीजिए, कोई व्यक्ति कितना भी भक्ति साधना कर ले, जब तक उसके जीवन में गुरु नहीं होना हो तब तक वो कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता, कृष्ण उसके जीवन के अंदर में नहीं आते। इसीलिए पहले बलराम जी सिखाना चाहते थे, लोगों को सिखाना चाहते थे। तो इसके जरिए क्या होता है कि अगर आप बलराम जी की भक्ति साधना करते हो तो कृष्ण आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। लेकिन आप बलराम जी की भजन भक्ति साधना नहीं करते हो और सिर्फ नंद घेर आनंद भयो जय कन्हैया लाल कृष्ण का करोगे तो कृष्ण आपको मिलने वाला, भले कितना भी घर आनंद कर लो, कितना भी नंद घेर आनंद कर लो, नहीं आएंगे, कि गुरु तत्व को ही हम नहीं स्वीकार करते हैं। सिंपल एग्जांपल, नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु प्रेम के भंडार है और नित्यानंद प्रभु उसको बांटने वाले हैं। तो आप भंडारे के पास जाओगे कि बांटने वाले के पास जाओगे? बांटने के पास जाओगे तभी वो देगा ना आपको। भंडार वाले के पास जाओगे तो थोड़ी डायरेक्ट आपको दे देगा, जो बांट रहा है उसके पास जाना पड़ेगा। तो बांटने वाला नित्यानंद प्रभु। उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम बांटने वाला कौन है? बलराम जी, बलराम जी। लेकिन बलराम जयंती के दिन किसी के अंदर में भक्ति भाव श्रद्धा नहीं, कोई नहीं। उस दिन क्या भक्ति साधना? रक्षाबंधन। बलराम जी का कोई नहीं, सबके सब जब कृष्ण आए, किसी को भी भक्ति नहीं मिलेगा प्रभु जी। ये रियलिटी है, किसी को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि जब हम गुरु तत्व के बारे में जानते ही नहीं है, आदि गुरु को हम मानते ही नहीं है, तो आप कैसे कृष्ण को डायरेक्ट प्राप्त कर सकते हैं? रघुनाथ दास गोस्वामी, जो जानते हो ठीक है, जो नहीं जानते वो समझिएगा। चैतन्य चरितामृत के अंदर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के एक पार्षद है रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु का
प्रेम प्राप्त करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करने के लिए, उसका संग करने के लिए बहुत प्रयास किए, लेकिन उनके पिताजी ने इतना उसको बांध करके रखे तो उसके आगे पीछे 10-10, 15-15 बॉडीगार्ड। कब की बात है? आज से 500 वर्ष पहले 10-10, 15-15 बॉडीगार्ड। कोई तरीके से वो कहीं नहीं जा सकते थे, कहीं पे भी नहीं। कितना भी प्रयास कर ले कोई ऑप्शन नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास। चैतन्य महाप्रभु से बहुत प्रार्थना करते मन ही मन कि हे भगवान मुझे बुला लो, मुझे दर्शन दो, सब। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सुन के अनसुनी। कुछ समय के बाद वहां पर उसी गांव के अंदर में कौन आए? हमारे नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु आए। और जब रघुनाथ दास गोस्वामी को पता चला कि नित्यानंद प्रभु यानी कि बलराम जी, कि वहां पर नित्यानंद प्रभु आए और उनका दर्शन करने के लिए गए, तो नित्यानंद प्रभु डायरेक्ट बोलते हैं कि देखो चोर का बेटा आ रहा है। क्यों ऐसा कहा था? कहा जाता है उस समय जो रघुनाथ दास गोस्वामी थे ना, उनके पिताजी का मासिक आय, महीने के सैलरी शायद 61 लाख रुपया था। आज से 500 साल पहले आपड़ा तो आप लोग 25, 30, 35 में तो पूर्ण थी जाए इस समय। और आज से 500 वर्ष पहले उसकी कितना था आय? 61 लाख रुपीस पर मंथ। तो नित्यानंद प्रभु को लगता था, वैसे पता तो उनको भी था, लेकिन भगवान क्या है, जानबूझ करके अपने भक्तों से मजाक मस्ती करता है। जैसे क्यों? उसी समय एक पार्षद था चैतन्य महाप्रभु को, सिरदर खोला वाला, जो केले का पत्ता, केले का फूल ये सब बेचता था और 1 या 1.5 रुपया कमाता था। उससे 50 पैसे का गंगा पूजा करता था और 50 पैसे से अपना घर। और उसका घर कैसा प्रभु जी? बारिश आएगा तो घर के अंदर पानी घुस जाएगा, ठंडी आएगा पूरा ओस भर जाएगा, और गर्मी आएगा, गर्मी का मौसम, तो सूर्य का किरण उनके घर के अंदर दिखता है। ऊपर कोई प्रकार का, क्या बोलते हैं उसको, छज्जी क्या बोलते हैं? छत। छत हमारे भाषा में छज्जी बोलते हैं। छत, छत कोई छत नहीं, सिर्फ लकड़ी से बना हुआ 4 दीवार। उसमें भी कोई भी कुत्ता जाएगा, कुछ भी जाके आ जाएगा। घर के अंदर कुछ भी नहीं, सिर्फ एकमात्र एक लोटा, एकमात्र लोटा, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और चैतन्य बाबू जब भी उसके दुकान पे आते थे, उधार लेकर के भाग जाते थे, कभी कुछ देते नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु यानी भगवान श्री कृष्णा। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन उसके पास आए और उनको कहता है कि श्रीधर, तुम दुनिया वाले को उल्लू बना सकते हो, पर मुझे नहीं उल्लू बना सकते हो। बोलता आप क्या बोल रहे हो भगवान? बोले मैं सही बोल रहा हूं, मुझे पता है कि तुम बहुत बड़े पैसे वाले हो, पैसे को छुपा करके रखते हो, लोगों को दिखाते हो मैं गरीब हूं, मुझे पता है तुम कहां दबा करके रखते हो। बोला भगवान आप क्या बोल रहे हैं? बहुत रो रहे थे श्रीधर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु तो हमेशा मस्ती के मूड में रहते थे, हमेशा मस्ती। तो इसी प्रकार नित्यानंद प्रभु ऐसा ही कि देखो चोर का बेटा आ रहा है, बुलाओ उसको मेरे पास लेकर के आओ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने पास बुलाए और रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया। तो प्रणाम करते तो क्या करते, हम हाथ से आशीर्वाद देते। आपको कोई प्रणाम किया है? इसीलिए नहीं बोल रहे कि क्या करना पड़ता है बाद में जाकर के अगर हमारा होगा ऐसा तो प्रणाम करेंगे, नहीं तो दूरे से, ठीक। तो प्रणाम करते तो हम हाथ से आशीर्वाद देते। जब रघुनाथ दास गोस्वामी प्रणाम किए, नित्यानंद प्रभु उनके सर के ऊपर में लात रख दिए। नित्यानंद प्रभु ने उनके सर के ऊपर में लात रख दिए। लेकिन वो लात रखना यानी कि उनके ऊपर कृपा करना था। जैसे ही नित्यानंद प्रभु ने उनके ऊपर में पैर रखा, दूसरे दिन उनको चैतन्य महाप्रभु का दर्शन हो गया। विचार कीजिए, जैसे ही उनके इतना प्रयास कर रहे थे वो, इतना प्रयास, लेकिन विफल रहा। पर जैसे बलराम जी ने उनके सर के ऊपर में चरण रखा, डायरेक्ट कृष्णा की प्रेम भक्ति क्या, डायरेक्ट कृष्णा को प्राप्त कर दिया। हाँ, इसीलिए कहा जाता है कि बलराम जी जो आदि गुरु है, जो व्यक्ति को कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना, उसको किसके पास जाना पड़ेगा? बलराम जी के पास। लेकिन संसार के लोग बलराम जी को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है। अब मुझे भी नहीं पता था, मैं अगले संडे बलराम जी के ऊपर में कथा करने वाला था, लेकिन संडे को कुछ था, महाअवतार नरसिम्हा मूवी, इसके कारण मैं नहीं बोल पाया। लेकिन बलराम जी का जब तक कोई व्यक्ति भक्ति साधना नहीं करेगा, या नित्यानंद प्रभु का भक्ति साधना नहीं करेगा, या लक्ष्मण जी का, तब तक वो कृष्ण को नहीं जान सकता, राम को नहीं जान सकता।
कृष्ण की भक्ति को, प्रेम को प्राप्त करने के लिए, अपने हृदय के अंदर में जागृत करने के लिए आपको बलराम जी की भक्ति साधना तो करना पड़ेगा। वो आदि गुरु है, लेकिन बलराम जी का कोई स्वागत नहीं, कोई स्वागत नहीं। दोपहर को जब प्रकट हुए थे बलराम जी 12 बजे, है कि नहीं? गर्ग संहिता में बताया गया था 12 बजे प्रकट हुए। हमारे सभी डिवोटी जो है 10 बजे तक घूमेंगे, 10:30 बजे तक तब सब तैयार होकर के आएंगे मस्त। कौन सा कुर्ता बोलते हैं वो? बगलबंदी, हाँ, जो भी कुर्ता आता है वो साइड वाला, बटन वाला, वो पहन करके फैंसी धोती उतरी उतरी लेकर के बांध करके, जैसे वही ब्रज के लोग आ गए। वो बन करके सबके सब आते हैं, 1 घंटा कीर्तन करेंगे, अभिषेक होगा, आरती होगा, चलो महाप्रसाद। पूरा हो गया बलराम जयंती, पूरी थी। अब उसमें मुझे ये पता नहीं चलता है कि बलराम जी का हम भक्ति साधना करने के लिए हम यहां पर आए हैं कि खुद ही तैयार करके दूसरे को आकर्षित करने के लिए आए हैं। कभी कभी तो मुझे ऐसा लग जाता है उन सबको देखकर कि बलराम जी इनका दर्शन करने आ रहे हैं, इसलिए बहुत बढ़िया सज धज करके तैयार होते हैं। मुझे रियलिटी में बताओ ना प्रभु जी, मैं रियल अपनी बता रहा हूं, आपका जो भी हो भक्ति भाव, आपका साधना जो भी हो, लेकिन मुझे है ना ऐसा लगता है कि हम जितना निम्न बन करके रहेंगे ना प्रभु, उतना कृष्णा का प्रेम हम अच्छे से कर पाएंगे, कृष्ण से भक्ति साधना कर पाएंगे। कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमको हाई लेवल का पहचान, हाई लेवल एकदम अपने आप को पॉन्ड्स पाउडर लगा के गोरा बनाना, फेरो लवली जो भी लगाते करके एकदम बढ़िया बनना, एकदम बढ़िया कुर्ता धोती उतरी भुतरी लगा करके एकदम तैयार नहीं लगता है। क्या इनसे भगवान प्रसन्न होंगे? भगवान श्री कृष्ण का श्लोक क्या है? हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु। दीन यानी जो गरीब, जो एकदम निम्न का है, जो निम्न है उसके बंधु है, इनके बंधु है वो। तो हमको एकदम कृष्ण का प्रेम अगर प्राप्त करना है तो हमको एकदम निम्न बन करके रहना चाहिए। लेकिन जनरेशन इतना फैंसी हो गया, इतना आगे बढ़ गया है कि भक्त भी एकदम फैंसी बनना चालू हो गया है। कभी कभी मुझे लगता है ऐसा डिवाइड करना पड़ेगा, फैंसी डिवोटी और लोकल, 2 प्रकार के, समझ रहे? ऐसा देखना पड़ेगा। भगवान का भक्ति साधना करने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमको जो है प्रभु जी निम्न बन करके रहना पड़ेगा, तब जाके कृष्ण के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ जन्माष्टमी के दिन हमारे मन के अंदर में कृष्ण के प्रति प्रेम भाव जागृत हो जाएगा, सेंसलेस हो जाएंगे, कोई गिर जाएगा, कोई कि हमारे अंदर कृष्ण भक्ति जागृत हो गया, वो कृष्ण भक्ति नहीं है। इसलिए पहले बलराम जी आते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति को कृष्ण के पास जाना है तो पहले बलराम जी की कृपा को प्राप्त करना है। फिर 8वें पुत्र के रूप में भगवान श्री कृष्ण आए, और श्री कृष्ण जब आए तो माता के गर्भ से उसने जन्म नहीं लिया था। कहा? पहले वसुदेव के हृदय में आए, वसुदेव के हृदय में आया, फिर माता देवकी के हृदय में आए, फिर बाहर आए कौन से रूप में? चतुर्भुज रूप में। और चतुर्भुज रूप में आकर के उन्होंने स्मरण कराया हर चीज कि आपने मेरी तपस्या किए थे, आपने 3 जन्म आपका, ये सब चीज का स्मरण कराया, सब चीज। और स्मरण करने के बावजूद बाद में वो एक सिंपल शिशु के रूप में प्रकट हुए। और जैसे भगवान श्री कृष्ण आए, आपको बताए पूरा वातावरण चेंज हो गया था। वसुदेव के हाथ में जंग में जो जंजीर पड़ा हुआ था वो अपने आप खुल गया था। इसके ऊपर से भी एक महाराज जी दृष्टांत बता रहे थे कि जिस प्रकार व्यक्ति जो है भगवान इस भौतिक संसार के अंदर में, इस माया के जाल के अंदर में बंधा हुआ है, और जैसे अगर कृष्ण उसके जीवन में आता है ना, माया के जाल से मुक्त हो जाता है। लेकिन व्यक्ति को क्या होता है कि माया के जाल के अंदर में बंधे रहता है तो उसको बहुत आनंद आता है, इसलिए कृष्ण उसके जीवन के अंदर में नहीं आता है। तो इस प्रकार वहां से हर तरह से, और जेल भी सब ऑटोमेटिक सब खुल गए, और जितने भी लोग थे, जितने भी वहां पर सेनापति जितना भी थे रक्षा करने के लिए, ध्यान रखना करने के लिए, वो सबके सब निद्रावस्था में चले गए। और आगे का स्टोरी आप सबको बताया कृष्ण जन्म का, कि वसुदेव जो है टोकरी के अंदर में कृष्ण को लिया और यमुना नदी को पार करके उनको कहां रख के आए? नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के पास। और वहां से जो योग माया थी उसको लेकर के आए माता देवकी के पास, है ना।
तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो है इस संसार के अंदर में प्रकट हुए थे। किस लिए प्रकट हुए तो हमने पहले ही जान लिए थे, लेकिन कुछ रीजंस है जो भक्तों को पता होना चाहिए। भक्तों को पता होना चाहिए। जब हम कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं ना प्रभु, आप इस्कॉन में है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी फेस्टिवल मनाते हैं उससे पहले उसके पीछे रीजन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। सब आकर के रक्षाबंधन 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 कर लेते, उसके पीछे रीजन क्या है पता है किसी को? बलि महाराज के वहां पर भगवान श्री कृष्ण जो है द्वारपाल के रूप में बन करके रह गए थे और लक्ष्मी माता को छुड़वाना था। इसलिए नारद मुनि ने कहा कि बलि महाराज को राखी बांधो, भाई बनाओ, फिर गिफ्ट के रूप में पति को मांग लेना। यह रीजन था। तो रक्षाबंधन, होली का भी आप देखिए, होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है? क्योंकि होलिका का वध हुआ था, इसलिए उसका त्योहार मनाया जाता है। दिवाली भगवान राम आए थे। और जितने भी त्योहार आते हैं उनके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है, लेकिन हम वो रीजन को जानते नहीं है, बस मना लिया और हमको लगता है कि हो गया। उसी प्रकार जन्माष्टमी भी पूरे संसार के पूरे ब्रह्मांड के पिता भगवान श्री कृष्ण का जन्म है, पार्कट्य दिवस है, लेकिन लोगों को उनके बारे में कुछ पता ही नहीं है। क्या बोलेंगे? हाँ वो देवकी माता और वसुदेव से प्रकट हुए थे, हो गया उनका जन्म। जय हो बजरंग बली की जय। पूरा इतने में कंप्लीट। उसके पीछे क्या रीजन है, क्या रीजन से नहीं आया, क्या किसी को कुछ नहीं पता। तो ये सब चीज हमको जानना चाहिए, समझना चाहिए। क्लास तो और भी हो सकता है। बाप रे 7 बज गया, तो हम क्लास को यहीं पे खत्म करते। पर बहुत खुशी की बात है कि आप सब इतने समय तक बैठे हैं। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सबको दर्शन दे, पहले आप सबको दे। इतने समय तक आपने भगवान की कथा को सुना, 7 बजे तक, बहुत बड़ी बात है प्रभु। कभी कभी तो हमारे यूथ क्लास के अंदर में 5 से 5:30 बजता, उसमें 2-3 जन झोप में पड़ी जाए, लेकिन आप सबने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, किसी का कोई प्रकार का जिज्ञासा? हाँ, तो जन्माष्टमी के व्रत के बारे में भी हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा बहुत, अगर प्रभु जी बोल रहे हैं तो मैं बताऊं। जैसे कि इस बार जो जन्माष्टमी जो है वो बहुत सारे लोग कंफ्यूज है, बहुत सारे लोग कि 15 तारीख को है कि 16 तारीख को है, या 15 तारीख के रात से हमको उपवास करना चाहिए या 16 तारीख के रात को। तो मैं आपको बता दूं जन्माष्टमी का व्रत जो है वो 16 तारीख को है। 16 तारीख को भगवान कृष्ण का पार्कट्य दिवस है। तो फास्टिंग हमको कब रखना है? 15 तारीख के रात को। 15 तारीख के रात को 12 बजे के बाद हमको उपवास रखना है। 15 तारीख को रात को 12 बजे के बाद हमको उपवास करना चालू कर देना है, और 16 तारीख के रात को 12 बजे के बाद उपवास खत्म होगा। ओके, उसमें खत्म होगा। लेकिन जो व्यक्ति इस्कॉन संस्था से जुड़े हुए हैं उनके लिए दुख की सुख की बात है कि रात को 12 बजे के बाद हमारे श्रील प्रभुपाद जी का जन्म दिवस है कि नहीं? तो उसके 12 बजे के बाद ही 16 तारीख के रात को 12 बजे यानी 17 तारीख लग गया। ओके, तो उस दिन प्रभुपाद जी का जन्म दिवस है, तो प्रभुपाद जी के लिए आधा दिन का उपवास, यानी कि 15 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर के 17 तारीख को दोपहर के 12 बजे तक उपवास है। ये आप लोग जन्माष्टमी पूर्ण थे आप, ये है। तो पॉसिबल हो तो निर्जला कीजिएगा, पॉसिबल हो तो 15 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर के 17 तारीख को दोपहर को 12 बजे तक आप फिर से 15 तारीख को 12 बजे के बाद से लेकर के 16 तारीख के 12 बजे जब हो जाएगा कृष्ण का जन्म, तो आप फरार कर सकते हैं। और अगर आप इस्कॉन संस्था के अंदर में है तो प्रभुपाद महाराज जी का जन्म दिवस है तो आपको करना ही पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है। पहले तो हम भी घर पे थे तो हमको नहीं पता था प्रभुपाद महाराज जी का, तो रात को 12 बजे 56 भोग खाते थे। और जब पता चला प्रभुपाद महाराज जी उनके दूसरे दिन ही आए हैं, जैसे ही कृष्ण प्रकट हुए उसके दूसरे दिन ही प्रभुपाद महाराज, तो उसका भी दोपहर तक फास्टिंग है। तो जो अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत से जुड़े हैं, जो वैष्णव भक्त है, उनके लिए जन्माष्टमी का उपवास किस प्रकार करना है? 15 तारीख को रात को 12 बजे से लेकर 17 तारीख के दोपहर 12 बजे तक। भारी नहीं है, 4 प्रकार से उपवास कर सकते, 4 प्रकार से उपवास। पहला नंबर आता है निर्जला, पानी के बिना, अगर आप बॉडी अगर आपका साथ दे तो कर सकते हो निर्जला। दूसरा है सजला, यानी जल के ऊपर में। तीसरा है सफला, सफला फल खा करके कर सकते हो। और चौथा है सफरा। अब 5वां है निषेध, जो मन में आए खाओ।
कोई फास्टिंग वास्टिंग नहीं, ये 5 प्रकार के उपवास है। तो आई होप कि निर्जला सबसे अच्छा रहेगा, लेकिन हमारा वेसु के अंदर में कीर्तन है तो रात को 12 बजे शायद फरार करेंगे ही, पॉसिबल नहीं है। तो ये आप तो पहले ठीक है बोल रहे, हाँ सही बात है। तो क्या है कि इस तरीके से जन्माष्टमी का उपवास है, और जितना हो सके जन्माष्टमी के फास्टिंग के अंदर में कृष्ण के नाम का स्मरण कीजिएगा। जो भी गलत काम, जो भी गलत कार्य है, कृपा करके 15 तारीख से लेके 17 तारीख के बीच में, सावन महीना जैसा बोलना पड़ता, अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। 15 से 17 के अंदर में हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि हमारे प्रभु आने वाले हैं, है कि नहीं। और 16 को रात को 12 बजे कोई हो ना हो, हमारे अंदर एक ऐसी खुशी आनी चाहिए ना कि अपना द्वारिका नो नाथ सेठ प्रकट है गया से, है कि नहीं। पूरे ब्रह्मांड के राजा, बहुत इतना खुशी होते हैं जब रात को 12 बजे होता है, ओ हो। और हमारे कृष्ण का तो इतना बड़ा बड़ा दूर तक है कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी रात को 12 बजे नंद घेर आनंद भयो जय कन्या लाल चलता रहता है। और ये सबको करने वाले कौन है? हमारे जगत गुरु श्री प्रभुपाद महाराज, जिसके कारण पूरे संसार पूरे वर्ल्ड के अंदर में कृष्ण का जन्माष्टमी मनाया जाता है, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मनाया जाता है। तो 15 से 17 के बीच में हमारा 17 को दोपहर को 12 बजे तक का हमारा फास्टिंग है, 15 को रात को 12 बजे से लेकर के। बाकी आपको शुभ मुहूर्त कब से चालू हो रहा है, कितने बजे से हो रहा है, कृपा करके मत देखिएगा। हमारे इस्कॉन का भी आता है कि इतने बजे से स्टार्ट होगा, वो भी नहीं देखना है। मैंने बहुत सारे भक्तों को देखा है कि एकादशी जैसे 16 तारीख को है तो बोलेगा कि सुबह 4:15 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 4:10 को ठूसम ठूस कर लो। ये बिल्कुल गलत है। रात को 12 बजे के बाद हमको स्टार्ट कर, क्योंकि प्रभु उपवास का मतलब क्या हुआ कि आपके पेट के अंदर में कुछ नहीं होना चाहिए। 4:15 परफेक्ट टाइम है, लेकिन अगर आपने उससे 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटे पहले भी कुछ खाए तो पेट में नहीं रहेगा। रात को 11 बजे से आते सुबह तक चलता रहता है पेट के अंदर में। अब कौन सा फास्टिंग हुआ बताइए तो। इसीलिए 12 बजे से ही हमको फास्टिंग करना स्टार्ट करना, कोई टाइम नहीं देखना है। रात को 12 बजे 15 तारीख को स्टार्ट करना है, 17 तारीख को दोपहर 12 बजे तक कंटिन्यू फास्टिंग करना है। उसके बाद भोजन कीजिए बना करके, एकदम दाल भात तरुआ पापड़ जो भी। ये भी बात सही है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब कभी कभी भगवान के स्वागत के लिए हमको सब कुछ का त्याग भी करना पड़ता है। अरे बात सही है, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं आप, बात आपकी सही है, ऐसा नहीं है। भगवान तो चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि हमारा भक्त, नहीं पर भगवान ये चाहते हैं, जो आपने कहा बिल्कुल सही, गलत बिल्कुल भी नहीं, 1% भी गलत नहीं है। भगवान ये चाहते ही है कि हमारा भक्त जो है खा पी करके एकदम मस्त से मेरा स्वागत करे, लेकिन ये भक्तों का श्रद्धा है, ये भक्तों का श्रद्धा है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भक्त होते हैं जानबूझ के स्टाइल मारने के लिए पास भी करते हैं। बार बार बोलेगा प्रभु जी आपने पानी पिया? नहीं, मैं तो, आपने पी लिया? मैं तो निर्जला कर रहा हूं। कब से? 15 तारीख के रात को 12 बजे से। अरे प्रभु जी, बाप रे बाप, आप तो बहुत महान है। पता ही नहीं चलता है खुद के वाह के लोग पास करें कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं। तो ये बात सही है, लेकिन फिर भी हमको उत्साह मनाना है। और हमारी नारायणी से ना उत्साह तो मनाएंगे, आप देखिए तो सही। यीशु में ऐसा कीर्तन करेंगे जबरदस्त के कृष्ण को वहीं पर प्रकट करना चाहिए। हाँ, और हमारा भाव भी ऐसा ना, हमको एक दिन के लिए कृष्ण को थोड़ी बुलाना है, कृष्ण को हर समय के लिए बुलाना है। इस संसार के लोगों जैसा नहीं कि जब दुख का समय आएगा कृष्ण कृष्ण और सुख का समय आएगा तो कोई नहीं, ऐसा नहीं। हर समय कृष्ण का स्मरण। तो अच्छे से भगवान का भजन भक्ति साधना कीजिए। 15 तारीख शायद शुक्रवार को है कि नहीं, शनिवार को है, शुक्रवार को है ना 15 तारीख। तो शुक्रवार से लेकर के रविवार को दोपहर 12 बजे तक हुआ ना, रविवार को दोपहर 12 बजे तक। बढ़िया है, अच्छा है। अच्छे से फास्टिंग कीजिए और भगवान के आने की खुशी के अंदर में दोपहर को 12 बजे फास्टिंग टूटेगा तो 56 प्रकार के भोग बनाइए। भले उसके अंदर में हमारा ही वो है कि लास्ट में तो हम ही भोग लगाएंगे, लेकिन फिर भी बनाइए, क्योंकि उसी आपके बहाने भगवान को ही भोग लगेगा।
क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब हमको अच्छा खाना होता है तो कृष्ण का नाम जोड़ देते हैं कि कृष्ण को आज रसगुल्ला चढ़ाएंगे, खाना हमको है रसगुल्ला, बोले कृष्ण को। कृष्ण बोला भाई तारे खाऊ से ने मारू नाम बदनाम करे से। हाँ, जब कृष्ण बोलेंगे जब मेरे को पनीर खाना था तब तूने करेला की सब्जी बना के दिया था, आज जब आज मुझे कुछ खाने का मन नहीं है तो तू बोलता है कि आज रसगुल्ला खिलाएंगे कृष्ण को, है ना। तो अच्छे से कृष्ण का जन्माष्टमी मनाइए। अच्छा आप लोग ताजे रक्षाबंधन वाले हो, बासी वाले, मुझे पता ही था कोई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने रखा कि जो सुने वो। नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज जी को अकेले में उपदेश दिया था, ध्रुव महाराज जी को अकेले में उपदेश दिया था, विदुर जी को भगवान ने अकेले में उपदेश दिया था, फिर भी तो हमारे इतने सारे हैं, है कि नहीं। तो अच्छा है, आप सब बहुत अच्छे हैं, भगवान के कथा में इतना रस लिए, इतना लंबा कथा चला, 5 मिनट के बाद आरती भी खत्म हो जाएगा, आपको